काम हो जाएगा। यानी हम एफर्ट करें, एक मेहनत कर करके एक बिल्डिंग बना दें जहाँ से सारी उम्र रेंट आएगा, टेंशन फ्री हो जाए, चाहते हैं ना? यस सर। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, ऐसे है कि नहीं? यस सर। दिल सबका करता है कि प्लाजा बनाए। अब प्लाजा बनाता है अमीर आदमी क्योंकि उसके पास पैसे बहुत होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि प्लाजा हम भी बनाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। आज आप जो तरीका सीखने जा रहे हो टाइम्स के बिजनेस में बैठ के, टाइम्स कहती है कि जिनके पास पैसा नहीं है और वो प्लाजा बनाना चाहते हैं तो आओ आप टाइम्स के बिजनेस का हिस्सा बनो, हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे प्लाजा कैसे बनाओ। क्लियर हो गया? जैसे ऐसे 7 साल पहले मैं टूटे स्कूटर पे आया, मैंने आके अपने सीनियर से सीखा, उन्होंने कहा जी तू प्लाजा बनाना चाहना है? मैं कहा यस, उन्होंने कहा बना ले। हाँ मैं सिखाता हूँ। मैंने बनाना सीखा। अब फैसलाबाद में जब मैं 3 स्टार हुआ इस बिजनेस में, तो अगर आप में से कुछ लोग फैसलाबाद गए हैं तो हमारे फैसलाबाद का जो मेन हार्ट जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, वो टी ग्राउंड है। तो टी ग्राउंड में पूरे फैसलाबाद में एक ही KFC है। उस KFC के साथ ही टेक्निकल मस्जिद के सामने एक प्लाजा बन रहा है। जिस दिन मैं 3 स्टार हुआ था ना जी, उस प्लाजे का टोया मारा गया ओदी नी कुटन लगे। मैं नवा शहर आया सी पिंड तो मैं देखो तेरी नका बड़ा टोया एक तरह में कुटन है। मेरे साथ वाले ने कहा एक प्लाजा बनाने लगे। मैंने कहा वेल डन। मैं कहा इसका मतलब ये पैसे कमाएगा टिका के, उसने कहा कमाएगा और टिका के कमाएगा। अब वो प्लाजा बनना शुरू हुआ। मैं क्या था, अब मैं हूँ सिल्वर लाइन। अब भी वो प्लाजा बन रहा है, बेशक जाके चेक कर लें उसकी बुनियाद की डेट और आज तक वो प्लाजा बन रहा है। अभी तक मालिक ने पैसे कितने कमाए? क्योंकि अभी तो वो फाइनल शक्ल में पहुंचा ही नहीं। मैं था 3 स्टार, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे नहीं थे। नहीं समझ आई? अगर होते मैं अब भी प्लाजा बना रहा होता, पल्लियों ला रहा हूँ। अल्लाह उसका भला करे जो मुझे टाइम्स में लेके आया। उसने कहा तेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर नहीं है। उसने कहा आजा मैं भी प्लाजा बनाना सिखाता हूँ। तो मैंने टाइम्स में 7 साल मेहनत करके एक प्लाजा बनाया। मेहनत की। अब 7 सालों में अल्लाह ने अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छा घर दे दिया, 8 मुल्कों की सैर कर ली, बहन भाइयों की शादियां कर दी, पिछले साल हज भी कर दिया, वाला को भी करवा दिया, वाले साहब को भी करवा के ज़ेनी फ्री। इसका मतलब प्लाजे वाला लगा रहा है, मैं अच्छा। अब अगली बात बताऊं, टाइम्स वाला तुम कितने लकी लोग, आपको मुबारक हो। मुबारक किस बात की दे रहा हूँ? एक दिन आएगा उसके प्लाजे पे छत बन जाएगी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फ्लोर नहीं चढ़ने ते जेड़ा मैं प्लाजा बनाया नहीं समझ आ रही? क्या बात है, वेल डन। सारे टाइम्स को जानते हो ना? यस सर। 13 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने अपनी टीम, उन्होंने अपनी टीम, उन्होंने अपनी टीम, उन्होंने अपनी टीम, उन्होंने अपनी टीम। अब हो गई 2.5 लाख। मेरी एक बिजनेसमैन से मुलाकात हुई। कोशिश करें बात ना करें, जरा थैंक यू, डिस्टर्बेंस ना करें। मेरी एक बिजनेसमैन से मीटिंग हुई। उसने कहा मेरा बिजनेस बेस्ट है। मैंने कहा मेरा बेस्ट है, कहना साबित कर। मैं कहा सौखा जा काम। मैं कहता कि मैं कहा कमरे में खुद को बंद करते हैं, बाहरों ताला लगाने हैं, AC लगा है, टेबल लगी है, खान पीन मंगाने, मोबाइल बंद करांगे, 3 महीने तो बाद मोबाइल खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, कितना बिजनेस बच गया। मेरा तो तबाह हो जाएगा। मैं क्या, मैं जेडे 2.5 लाख छटे रहे हैं, इन्होंने 3.5 लाख हो जाने। ऐसे है क्या? नहीं समझ आ रही? प्लाजा एक स्टेज पे जाके रुकेगा सर, और हमारा बस अगर बेस अच्छी बनी हो तो यहाँ पे भी ये गड़बड़ है, प्लाजा रुक सकता है। अगर बेस पे कम नहीं कीता, अगर रातों रात 2 फ्लोर चढ़ा दिया ना तो प्लाजा रुकेगा, और अगर बेस पे टाइम लगा दिया तो ये प्लाजा रुकने वाला कहानी समझ आ रही है मेरी? कहानी समझ आ रही है? आप लोग टाइम्स में प्लाजा बनाने आए हो? यस सर। तो प्लाजे रातों रात बनते हैं? नो सर। यार टाइम लगता है, यस सर। मेहनत लगती है, पैसा लगता है, कीमत लगती है, फिर प्लाजा बनता है। ऐसे है? यस सर। टाइम्स में
90% लोग बगैर पैसा, बगैर टाइम लगाए, बगैर मेहनत किए बड़े वाला प्लाजा बनाना चाहते हैं। बंदे वाल वेख के दिल ही नहीं करता इनू मैं कहूं मैं नहीं समझ आ गई। फिर कहते हैं राशि साहब हमारा काम नहीं चल रहा। तो मैं कहता हूँ तू दावत देता है वो क्यों होता है? साडा काम ही की है, दावत देना है, इनविटेशन करना है, लोगों को अपना प्लान समझाना है। और जब हम समझाते नहीं तो कभी काम होगा? नो सर। मैंने पिछले ट्रेनिंग में जो आज से 3-4 दिन पहले हम लोग यहाँ बैठे उस मीटिंग में मैंने आपको 2-3 चीजें सिखाई। पहला काम क्या सिखाया था कि हमने कामयाब होना है, और दूसरा मैंने क्या सिखाया था किसके पास बैठना है? किन लोगों के पास? कामयाब। कुछ लोगों के पास, कामयाब लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना जो हर वक्त रोते रहते हैं। और रोने वाले टाइम्स के बाहर भी मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे भी कुछ टेबल ऐसे होते हैं हर दफ्तर में, उनके पास जाके बैठने की देर है। इन्ना रोणगे, इन्ना रोणगे, दिल करेगा बंदा आप ऐसे है कि नहीं? और कुछ ऐसे टेबल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप बैठे हो ना, आप जाके बैठो, बंदा वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। कल ना सर मैं थक गया, मेरी मुलाकात हुई है, हमारा 6 स्टार बड़ा डीमोटिवेट हुआ है, मेरी मुलाकात होगी। मैं कहा 6 स्टार साहब कैसे हैं? कहते जी मैं ठीक हूँ। अब उसकी बातें थोड़ी कड़वी, नाज़ुम शाह साहब जानते हैं। मैंने जब उसको महसूस किया ना, मैं कहा लगता बंदा ना तबिया पे है कितने रोने वाले को बैठा है। और खास करके बंदा ना, मैं आजकल साहब है बंदा बुढ़ी तो वजह से डीमोटिवेट अपनी बेगम को ना लोगों की नहीं, अपनी बेगम को नहीं कहना चाहिए। कहानी समझ आ रही है? मुझे हिसाब लग गया सर, मैंने लगाए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में उससे बातें की, और कोई बात मैंने उसकी नहीं की, इधर उधर की। 10 मिनट बाद कहना हाथ पढ़ो, मैं किया कड़ो पढ़ो, मैं कटिया, मैं तेरे हाथ से बहस कर रहे हैं कभी हुए। सुबह से नए सिरे से काम करूंगा, पीछे जो हो गया से काम शुरू। उसने अपने सारी टीम बुलाई, मैं तो क्या कर क्या रहे हो? मैं तो मेरे को पीर साहब से मिला नहीं जी, हम आपके हाथ में वादा करेंगे। सुबह वाला मैसेज आया मेरे ना लड़के का, आई लव यू दा, मैं बस मैं कहा मी टू, मैं कहा मोटिवेट हो गया। सब समझे फर्क क्या पड़ा है। मैंने उसको कहता है कल एक बंदे से मुझे बुलाया नाज़िम शाह साहब ने, जान में ना आ जाओ अंदर आओ, बारा गुस्से में मुझे पूछ रहा मेरा बेली आया है एनु आलम दे गिल साहब। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ रखे सर, वापस आ जाइए। बंदा मुझसे मिला, मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा क्या करते हैं? कहता 5 साल सऊदी अरब रह के आना। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। 5 साल। मैंने कहा वेल डन। कहता सर कमाया कुछ बिल्ला फ्री। मैंने जो दूसरा सवाल पूछा, मैंने सिर्फ दूसरा सवाल पूछा, मैं कहा उम्मीद बची है? क्यों भी मौकी? कहता नहीं वो बची है। मैं कहा अगर उम्मीद मौकी है ना तो तू जा, फिर मैं तुझे जितवा नहीं सकता, लेकिन अगर तेरे पास अभी भी उम्मीद जिंदा है ना, फिर मैं तेरे पे मेहनत कर सकता हूँ। उसने कहा जी उम्मीद बची है। मैंने कहा पैसों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, दफा हो दोबारा आ जाएंगे। मैंने नहीं समझ आई। यस सर। और यहाँ पे क्या होता है, हम ढूंढ के उस बंदे के पास बैठते हैं जो हमारी उम्मीद को तोड़ता है, और मैं हमेशा ढूंढ के उस बंदे के पास बैठता हूँ जो उम्मीद को जोड़ता है। क्लियर हो गया? यस सर। बनाना है तो आज के बाद किन के पास बैठना है? जो उम्मीद को और अगली चीज मैंने सिखाई थी विशेष शासन में, हर वक्त मुस्कुराते रहना। क्या रहना है? आपका प्रॉब्लम पता है क्या? सबका प्रॉब्लम है, आपसे लोग जलते बहुत हैं। ईमानदारी से बताओ है कि नहीं? यस सर। आपके मुखालिफ है ना सबके? यस सर। गल्ला हमारी जंदे ने सड़ी जंदे ने, किस किस का ये मसला है? अच्छा अब आप उल्टी गेम क्या करते हो? जब आप मुखालिफ के पास से गुजरते हो ना, तुसी हो वो दिल से कहता मैं क्या सी ना, और मेरा फर्क है, मैंने जितने मुखालिफ टक्कर जाना में होते बेगम ने नाश्ता नहीं दिया, बेगम ने नाश्ता नहीं दिया,
के लड़का मारा इधर पे तू निकले मेरा जो पिछला ड्राइवर तो बड़ा चालाक था बेटे नसीब होगा मैं शहर नहीं से आया अब उसको पता था यार मुखालफा दे काम है उसने जानबूझ के जहां 4 बंदे खड़े हैं और मुखालिफ पार्टी खड़ी बोले सर जी मैं कहना गड्डी की आवाज काट दूंगी मैं कहना चक्कर में यार तेरी गड्डी की भाई ना सामने एक मिनट बाहर निकलना घूम के कहना चलो तुम मैं क्या क्यों कहता कुछ नहीं आया तो मैं तो गड्डी रोकी क्यों कहता जी ना तो तुम्हारी से करना क्या बात है आपका और मेरा फर्क क्या है आप मुखालिफ को देखो रात की जो प्लानिंग करते हैं सुबह उस पर टोटल अमल करते हैं उसने कहा अगर आप सिर्फ एक दिन को प्लान करना शुरू हो गया आपकी पूरी दिन की प्लान हो जाएगी मजे वाली बात सर समझिएगा थैंक यू हम लोग क्या करते हैं ईमानदारी से बताओ हमारी प्लानिंग है दिन की नहीं है रात को नहीं पता सुबह कितने जाना है किन्नू मिलना है सुबह उठ के सोच रहे हो मैं की करना ऐसे है कि नहीं आपको सर अपने परसों का शेड्यूल बताता हूँ कल का बताने दो कल मैं सुबह बीबीएस में था फर्स्ट का बाद हमने बीबीएस किया 9 बजे मैं पहुंच गया हम 1 बजे फ्री हुए शाह साहब मेरे पास गए हुए थे हम घर चले गए जुमे का टाइम शेड्यूल था फाइनल था कहाँ पढ़ना है पहले पता था खाना कहाँ खाना है पहले पता था झन कितने बजे पहुंचना है पहले पता था मीटिंग पहली है दूसरी है फिर उसके बाद एक बंदे के पास गया मीटिंग है और मैंने अपनी वाइफ को गैस से बताया था कि मैं 11 बजे घर पहुंचूंगा एग्जैक्ट 11 बजे हम घर पहुंचे आज का पता था पहली मीटिंग काम पे है दूसरी काम ये मेरी तीसरी मीटिंग है लाहौर में आज 3rd मीटिंग है यहाँ से निकल के घर का आना है सुबह 9 बजे फिर पहली मेरी मीटिंग मेरी है कल मेरी OPPF इस्लामाबाद में फिर 2 बजे मेरी एक और मीटिंग है यानी मेरे यार हफ्ते हफ्ते प्लान होते हैं 2-2 हफ्ते की मेरे पास ऑलरेडी और मुझे जब लगे ना कि मेरा दिन कोई फ्री है मैं टेंशन में आ जाता हूँ यार उधर की करांगे इतने लोग काम की प्लानिंग नहीं फ्री रहने की प्लानिंग ला दे रोज रात को सोचते हैं सुबह केड़ा वेला जो मैं फ्री रहा ऐसे है कि नहीं ऐसे है मुझे किस का जवाब दो कब तक फ्री रह के गुजारा होगा सर मेरी बात का जवाब दें ना जिंदगी में एक दफा तो काम करना या जवानी में या बुढ़ापे में और हम टाइम्स वाले मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अगर 3 स्टार से लेकर 7 स्टार तक टाइम्स में काम नहीं करना तो कब करना है मैं सर मुझे चक्कर आ जाता है जब मुझे कोई 5 स्टार कहता मैंने आज तो कॉपी भी नहीं करवाई वो तू टाइम्स वाला है तू नहीं करवाई तो कितने करवाई है सीनियर ने जब ऑनेस्टली सीनियर नहीं होंगे ना फिर गाना कर दे हमारा सीनियर हमें सपोर्ट नहीं करता बड़ा जालिम आदमी सीनियर तेरे मुंह चूसनियां लेके दे देवे बहुत बड़ी बात मान लो यार 3 से 7 काम वाले दिन नहीं है सर मैं आपको ना खुल के बातें बताने लगा अल्लाह करे आपको समझ आ जाए और मेरा दिल करता है जेड़े डर जाना बच जान सही हो गया मैं खुल के बातें करने लगा हूं जिस बंदे ने टाइम्स में 3 स्टार से 7 तक मेहनत नहीं की सर 8 तक भूखा मरता है सही कह फिर दूसरी कंपनी जाके कहना है ओथे मैं लप्पा कुछ नहीं फिट्टे मुंह तेरा क्या बात है मेरे छोटे भाई ने पिछले महीने जो मुझसे पैसे लिए हैं 3,60,000 रुपया आज मैंने वहां पसंद आ गया आज मैंने वो पसंद आ गया वो मैं कह के हिसाब लाया मैं क्या 3,60,000 तू भी लै गया आज तो कहना तेन को रौला यानी छोटा भाई लेके चला गया शादीशुदा है अपने घर बार वाला है बीवी बच्चों वाला है हमें आया पैसे ले गया हमें आया पैसे ले गया 3,59,000 रुपया सर 1,000 में सॉरी बात 10 गया नहीं समझ आई और भाई मैंने 3 से 7 काम किया है अब भी कर रहा हूं इतने रौला इतने बंदा 5 स्टार होता है टून चेंज 5 स्टार दफ्तर में चल रहा होता है जो थल्ले से बेचते नहीं सरकार क्या बात ऐसे है फिर उस 5 स्टार से पूछो पता नहीं हालात खराब हो गए लोग टाइम में पता नहीं यार मैनू तो वेला कोई नहीं रहना हाँ जी सर यार मैं आज बंदे से मिला हूं फरी भी नाल सी बच्ची आयशा भी नाल सी मैं उस बंदे को मिला यार वो बंदा हेयर कटर है सलोन का बाल काटता है
उस बच्ची से पूछे, मैं उसको सर सर करके बात कर रहा था। वो बूढ़ी कहती कहती मेरा दिल कर रात को चपेड़ मार एडा तू चढ़ा आया। मैं बेटा तू चुप कर, मेरा कस्टमर है यार, मैं बाल कटने वाले नखरे चौके आया यार, और आप अपनी टीम के नखरे नहीं उठा सकते। क्या बात है, क्या बात है। सर दफ्तर आना है, ओ मुझे आज जरूरी काम है यार। टाइम तो जरूरी काम केड़ा है, और दुनिया का कोई भी जरूरी काम है ना सर वो एंड पैसे पे होता है। ते है कोल तो केड़ा जरूरी काम है जी। तो मेरी टीम में 7 स्टार 2 लाख बोनस। मैंने कॉल की, मैं दफ्तर नहीं आया, कहता घर जरूरी काम है। मैं 3 लाख कमाया ही, कहता जी खर्चा हुआ है। तो मैं दफा हो दफ्तर मार, जहां से 2 लाख आ रहा है उठे छुट्टी, जिथे जा रहा है उठे तो जरूरी काम है यार। टीम से ज्यादा जरूरी काम भी है कोई? नो सर। घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, हज करना है, अम्मियों को करवाना है, लोगों की खिदमतें करनी है, मस्जिदें दर्ज बनवाने हैं। कितों होंगे जो पैसा आएगा, तो पैसे कितों होंगे सरकार जी, काम करोगे। और मैंने ट्रेनर से बड़ी अजीब बात सीखी थी, कहना अमीर होने का 3 ही चांस है। पहला अमीर घर जमपो, कहना वो नहीं जमे आप। दूसरा अमीर घर ब्याह हो जाए, कहना वो भी कोई नहीं होगा। ते तीसरा काम कर लो, काम ही कर। नहीं समझ आई? क्या बात है, बहुत वेल डन। अब हमारे पहले 2 ऑप्शन तो इन्हें एक ही बचा है, केड़ा कम काम कर लो। ते करना किन्ने है? नहीं ली नूं भेजा, ली आके सरकार दी टीमां बना दी है, वो वेला ही है, उन जिधर वो तुर पैदा है। सर मैं हैरान उस बंदे के पास, डेली उसका ऑफिस आने का टाइम है सर, डेली सर। मालिक है यार, ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। उसके आप हेड ऑफिस में चले जाओ यार, उसे मर्सिडीज BMW ऐसा तुरिया करके जिदा कि होंडा 70। सही बात है। मैं 3 कारें उत्थे देखिया, मर्सिडीज BMW होंडा ओडी, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ सुबह टाइम ना दफ्तर आऊंगा, वो पहले आके उसके दफ्तर में फ्लैग सेरेमनी होती है, झंडे चुंडे चढ़ते हैं, वो हेड ऑफिस जाके बैठता है। खरबों का मालिक जो 5-5 अरब रुपया एक इनाम में दे देता है। 8-8 करोड़ का PC टूर करवा देता सिर्फ फैसलाबाद पाकिस्तान। वो सुबह जाता है दफ्तर पे, उसका दफ्तर जाने का टाइम है, उसका वापस आने का टाइम है। इतने सरकार जेब च कराया कोई आज नहीं आ रहे, क्योंकि आज सरकार का दिल घबरा रहा है। सरकार बुढ़ियां दी बीमारियां और मर्दों को लगी हैं। टीम कॉल करे यार, सीनियर की जान नहीं निकल जानी चाहिए। प्रोस्पेक्ट कॉल करे सर, टीम की सीनियर की जान नहीं निकल जानी चाहिए। वो बिस्मिल्लाह करके, मेरी वाइफ कहती है आपको फोन आता है बिस्मिल्लाह कहते हो? मैं कह रोजी होती है, मेरे बच्चों का रिस्क आ रहा है, मैं बिस्मिल्लाह मत करा। नहीं समझ आई? मैंने यहाँ क्या सर, मेरा पेशेंट बैठा हुआ था वहाँ उबैद भाई वाले ऑफिस में। मैंने यहाँ पे आना था, मैंने इनको कहा, मैं पहले पेशेंट डील करने जाऊंगा। मैं गड्डी नीचे में उठे गया, वहां से डील करके फिर मैं यहाँ पे आया। आते मैंने वहां बैठ के प्रॉस्पेक्ट डील की। अब मैं यहाँ पे शुरू हूँ, और आप लोग ईमानदारी दसो किन्ने प्रॉस्पेक्ट डील किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बाकी भी लिमिट आए हो। सही कह रहे। तो काम भी तो इन 20 का ही चलना है। अगर 3 4 5 6 7 ने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, टीम को डील नहीं करना, तो काम कब चलना है? कौन करके दबे ताड़ा काम? मुझे एक बच्चे ने कहा सर मेरे पास दफ्तर आने का किराया नहीं है, मुझे दे दिया करेंगे? मैं कहा पक्का, पर मैं कहते लिख के दे। कहता कि मैंने गड्डी लगी मेरी। कहना नहीं जी वो तो फिर मेरी। तो मैं कहा किराया भी अपना है, कामयाबी आपने लेनी है यार। किस चीज के बैंक में बैठे हो? अल्लाह ने चांस दे दिया यार, कदर करो। सही बात है। रिस्क की सर कदर ना करो, रिस्क चला जाता है। जाता है कि नहीं? अब अल्लाह ने हमें इतना अच्छा इदारा दे दिया, इतनी अच्छी प्रोडक्ट। भी भाई से मेरी बात मीटिंग हो रही थी, तो भाई साहब ने एतराज किया जी बंदे ने मैंने ला के धक्के ना 1100 लवाता, ये करता वो करता। मैं उस बंदे की तरफ देख के सोच रहा था, मैं कहा यार
साढ़े बंदे ने गलत किया होया, लेकिन मैंने आप बच्चों से तजम्मुल से पूछा है, नाज़िम शाह से, मैंने उस पर पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत करके मैंने उसको मोटिवेट किया। किसी जगह नहीं लगा कि यार मैं उस पर मेहनत नहीं, मैंने पूरी ट्राई की कि मैं किसी तरह इसको बात समझा लूं। बात नहीं समझ आई? और हम लोग क्या करते हैं, कोई बंदा सवाल पूछे, मैंने नहीं पता, ट्रेनिंग से समझा। सरकार तुझे क्यों नहीं पता? इसका मतलब आपका पैसे कमाने को दिल नहीं करता। सर मेरा दिल पता क्या कर रहा है, ये जिन 20 लोगों ने प्रॉस्पेरिटी लिया सिर्फ इनको ट्रेनिंग करवाऊं, बाकी के पास में पल्ले वापस कर दें। ईमानदारी की बात है। अगर टाइम करनी है और मैंने आज अपना काम ही नहीं किया तो मैं टाइम क्यों कर रहा हूँ यार? कहानी समझ आ रही है? मैंने होमवर्क दिया था जी बच्चों को, गाल के और पासे चलेगी। मैंने कल आपको एक होमवर्क दे दिया था 3 दिन पहले, क्या था जरा मुझे याद करवाएं, मुझे भूल गया। क्या लेनी है? 9 कितनी? 9 बंदे। आपने जाके टाइम्स का प्लान समझाना है। 9 बंदे आपको क्या करेंगे? 9। हमें कितनी 9 चाहिए? 9। आप में से कितने लोग लेके आए हैं? गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 पूरी 9 पूरी। ओके, तो अब बात शुरू कर लें। अच्छा जी, मैं जो नए लोग हैं मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमने होमवर्क क्या किया था तो उस पर आपको समझ आ जाएगी। बच्चों ने कहा जी लोग बातें करते हैं, लोग एतराज करते हैं, हम टाइम समझाने जाते हैं, जब हम अपने काम पे जाते हैं हमें मार्केट में मसाइल पेश आते हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैं यार आप सिंपल एक काम करो। कहते सर क्या? मैंने कहा यार हम 3-4 दिन का टाइम पे लेते हैं, आप लोग मार्केट में जाओ, बंदे को टाइम समझाओ, सीधी टाइम समझाओ। 40,000 लगना है, 4 3 4 2 4 4 4 2 5 4 5 2 6 4 6 2 7 4 7 2 8 टाइम ना कर 50 नहीं करनी। एक वजह बता। इन लोगों ने कहा जी ठीक है। मैंने इनको दिया 3 दिन। कितने दिन? ये रोज गए, 3 लोगों को मिले, इन्होंने प्लान दिखाया, उन लोगों ने कर दी नो 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 नो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब मैंने इनको उस दिन एक चैलेंज किया था कि जिस बंदे ने भी हमारे बिजनेस को नो किया ना सर, उसके पास हमारे बिजनेस को नो करने की वजह नहीं है, कोई सॉलिड वजह। मैं एम बाउंड्री टूटेगा। मैंने आज भी उस बंदे से कहा जो बंदा कह रहा था, मैंने कहा यार तूने एतराज करना है टाइम्स पे कर, तूने एतराज करना है मेरे सिस्टम पे कर, तूने एतराज करना है मेरी प्रोडक्ट्स पे कर, तूने एतराज करना है हमारे बोनस प्लान पे कर। वो तो मैं मानूं, लोग क्या कहते हैं ये मेरा मसला नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, हमें एतराज कौन सा चाहिए? जो हमारी कंपनी पे हो, हमारी प्रोडक्ट्स पे हो, हमारे मार्केटिंग प्लान पे हो, हमारे बोनस प्लान पे हो। कहानी समझ आ रही है? अगर वो कहता है मेरे को नहीं होता तो कंपनी का मसला है। नो सर। तेरा मेरे को दफ्तर नहीं आया जाता है, तेन चौक के ले आएंगे। नहीं समझ आई? बात समझ आ रही है? ये उसका मैटर है। मैंने इनसे कहा था कि मुझे वो नो चाहिए जो हमारी कंपनी का प्रॉब्लम हो। अब समझ आ गई? तो ये लोग गए जी, इन्होंने डेली 3 लोगों को प्लान दिखाया, प्लान के बाद इनको लोगों ने कर दी नो। तो मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले कौन है जो एक नो पूछना चाहेगा? जी बैठ के बात करिएगा। इन्होंने टाइम समझाई और उस बंदे ने क्या जवाब दिया कि प्रोडक्ट बहुत महंगी है, प्रोडक्ट बहुत महंगी है, प्रोडक्ट बहुत महंगी है। और भी किसी को ये एतराज है? और कितने लोगों को ये है? ओके, अच्छा जो एतराज एक दफा हो जाए हाथ खड़ा करो, उसको रिपीट नहीं करना, अगले सवाल पे चलेंगे। क्लियर हो गया? ओके जी, तो वजह करें जी मेरी तरफ। तो वजह है इधर? यस सर। ओके, एक है कि डाल्टा घी, थैंक यू। एक है देसी घी, डाल्टा है 180 रुपए किलो, देसी असली है 1200 रुपए किलो। वो भी असर नहीं लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं डाल्टा घी 250 रुपए किलो है, कौन लेगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। देसी घी पे आ जाओ, 1 ही किलो है, रेट 1200 है, पर मैं 1400 से बेचना है। कितने लोग लेंगे? क्यों? क्यों? खालिस है। वो भी क्यों है?
50 रुपए ज्यादा नहीं दे रहे हो, 200 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो, क्यों? क्योंकि देसी है। देसी टाइम्स की प्रोडक्ट सादी जुबान में समझो देसी है, वेल डन कॉन्स्टान नहीं है। नहीं समझ आई? क्यों लेना देसी? 150 रुपए किलो। वेल डन प्रोडक्ट लेनी है कुदरती, बेस्ट दो, नेचुरल हो, साइड इफेक्ट ना हो, हैं हमारे दांत ठीक रहे हैं तो तन मसी 50 रुपए दे दिए। वेल डन मैं तो अपनी फेस की फोटो नहीं देनी 50 रुपए की जाना। कहानी समझ आ रही है? जब चीज असली लेनी है तो रेट भी असली देना पड़ेगा। और क्लियर हो गया? यस सर। तुम्हें मार्केट में मैं 1000 रुपए की केमिकल वाली टूथपेस्ट दिखाऊं, है ने? यस सर और रेट होता है चीज का। नहीं समझ आई? यस सर और आपको अगली खतरनाक बात बताऊं, मैंने 7 साल हो गए ने, मैं नहीं आज तक देखा साढ़े काउंटर पे प्रोडक्ट पूरी हुई हो। ऐसे होता है? यस सर। यार इतनी महंगी है तो भूख कितना जाती है? वेल डन ये चीज का जवाब दें। महंगी है ना तो ढेर लगे हुए हो। तो मैंने दफ्तर से चिड़ोसन स्पायरोलिना लेना, मेरा पेंडिंग ब्याज 8 दिन हो गए और रोज कहते हैं कल कल। मैं कहना लोग कहते प्रोडक्ट महंगी है, मैं कहना लभदी कुछ नहीं, ईमान लभदी है छठी। आज दे के जाते हो, 4 दिन का वादा करते होंगे काउंटर वाले। ये इस कंपनी को आज तक पेस्ट 500 लोग कहते 530 की महंगी है। मैं कहता हूँ यार साढ़े को तो पूरी नहीं हुई। लोग पिछे पिछे असी अगे अगे चल 5 लंबियां ने, एक तू ला ला, 2 तू ला, एक चल शायद एक नू ला रहेगा तेन कल दे देंगे। ऐसे होता है? महंगी है तो यार बिकती क्यों? कहानी समझ आ रही? सर हमारी प्रोडक्ट महंगी नहीं है। महंगी चलो फर्ज किया महंगी है, इस पे भी बात कर लेते हैं। कर लें? यस सर कर लें? यस सर इस साल में कोई ऐसा मेरा भाई जिसने बीए किया हो? ओके, आपका नाम क्या है? मेरे इधर आ यार। जब आपकी पैदाइश हुई थी तो आपके अब्बा जी की कमाई से घर चलता था? जी बिल्कुल सर। तू बीए क्यों पीता है? वेल डन ऑनलाइन की पास होती है वेल जल्दी। डन सर सवाल बात को समझें। वेल डन लोग कहते हैं, मैं जवाब देने लगा हूं भी, जब 50 रुपए की पे से गुजारा होता है तो 530 की क्यों लूं? मेरा सवाल है, जब तू पैदा हुआ तेरे अब्बे की कमाई से घर चलता था, तू बीए क्यों पीता है? अगर गुजारा ही करना है जवाब दो। दियो जो आप वाले भी ये खुशी होती है, ये मेरे बढ़ाते में जाइए अपना कैरियर बन जाए। ना ना ना, आपने बीए किया बेहतर मुस्तकबिल के लिए। वेल डन तू 14 साल पढ़ा है बेहतर। मैं कहता हूं आपने कहा प्रोडक्ट महंगी, मैंने कहा महंगी है नहीं, मैंने पहले प्रूव कर दिया है। क्लियर हो रहा है? अगर तेरा 50 रुपए की पे से गुजारा होता है, सवाल आता है 530 की क्यों लूं? मैं कहता हूं तेरे अब्बे की कमाई से घर चलता है, तूने बीए क्यों किया? शर बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो भाई 50 वाली से गुजारा होता है, 530 वाली से मुस्तकबिल बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। नहीं आप उस दिन थे क्लास में? नहीं उसी बैच हो जाए, ज्यादा बाद सवाल होंगे। होमवर्क वाले बच्चे, अगला सवाल। जी सिस्टर आप बताएं। सवाल आया कि मैंने उनको काम समझाया तो उन्होंने कहा ये प्लान मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोफा केड़ा है? भाई साहब की तरफ से जवाब आया रोटी खानी। दुनिया का औखा तरीन काम है बगैर कुछ करके रोटी खानी। मेरा मोहल्लेदार है पिंड वाला, जूनियो का नाम है, तुम कोई काम नहीं करता हो। मैंने एक दिन पूछा तू रोटी कितना खाना है? कहता भाई मैं घर चल जाना, अम्मी रोटी अगे रख दी है,
माई तो बड़ा बेइज्जती शुरू कर दे। मैं रोटी खाना शुरू करना, ना रोटी लंघती ना बेइज्जती लंघती। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आसान कौन सा है? मैं वो कर लेता हूँ। डॉक्टरी आसान है? 80 साल उम्र होगी ना, तू टीके ही होना है। वकालत आसान है? नहीं। बापटा, पुलिस, दुकानदारी, सौखा काम मुझे दसो यार। जब सारे ही काम मुश्किल हैं तो हम वो वाला मुश्किल करते हैं जिसके बाद सुख तो हो। अब आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा आपको समझ आ रहा है क्या है? बंदा आपको सवाल करता है, आपको आगे से सवाल करना ही नहीं आता। उसने कहा मुश्किल है, आप फौरन पूछो आसान कौन सा है, बताए ना। अब उसके पास जवाब, उसे कहा यार कोई सौखा काम है 10 में नहीं कर लेना। अब यहाँ पे बोलती बंद है, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में 90% लोगों का ये जो मुंह है ना इतने जेब है ना इतने को टेप है, बस मुंह जो कोई लॉजिक नहीं, कोई दलील नहीं, बस बोंगी। और मजे वाली बात आपको बताऊं, अल्लाह ताला माफ करे, पढ़े लिखे लोग गुस्सा ना करना, पढ़े लिखों का ये हाल है। कल मैं 2 MBA लड़कियों से मिला, मैंने कहा आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कहती देखो। मैं उसका क्या, मैं कहा मेरा दिल करता मैं कंध चक्कर दूं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा अनपढ़ बंदा ये बात करे मुझे समझ आती है, क्योंकि उसको जिंदगी में किसी ने नहीं समझाया पैसा मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या आप MBA हो, आपकी फ्यूचर प्लानिंग की कोई नहीं। 90% सवारियां हो बस से बैठियां, जड़ियां बस से जांदी ने के चढ़ के पूछनी है कितने चली ज्यादा नया जितने जाना है तो नहीं समझ आ रही। यस सर। अगला एतराज करें सर जी, अभी बैठ के। सिस्टर ने कहा कि ये एक जाल है और इसमें जो बंदा एक तरफ फंस जाता है वो निकलता नहीं है। अल्लाह करे मैं ना निकला। मैं अपने बापटा पे गया, आपने कहा ये एक सिस्टम है, ये एक जाल है, एक नेट है, एक घेरा है, जिसमें बंदा एक दफा फंस जाए तो बेचारा फंस जाता है, निकल नहीं सकता। मैं 9 साल बापटा में रहा, अगले 40 साल भी रहता, मुझे क्या मिलता? दसो ना कि तुम बापटा का वेटरनरी देखा हुए, जॉब छड़ के आते हेलीकॉप्टर पे जाना है, बाजारों रखी हो, लैंड क्रूजर रखी हो, लाइफ बड़ी इंजॉय करता हो, नहीं फंसिया तो है। मैंने तो 7 साल हुए हैं, मेहनत की है, अब मैं रिलैक्स हूँ, मैं नहीं जानता सवेरे काम तक की करोगे। मैं हैदराबाद गया, एक लड़की ने ट्रेनिंग उठ के एतराज किया, उसने कहा सर बंदा फंस जाता है, बंदा बंद जाता है। मैं कहा मेरा पुत्र मैं फैसलाबाद से हैदराबाद ट्रेनिंग करवाने आया हूँ। उसने कहा जी सर। मैंने कहा पासेस आप लोगों ने ले लिया? कहते ले लिया। मैं कहा ट्रेनिंग शुरू होगी? कहती होगी। मैं माइक बंद करके थले चढ़ता, मैं नहीं करूँगा ट्रेनिंग, करवाओ मेरे को। मैं करवाओ, कहती क्या मतलब? मैं कहा ली नहीं मेरे को करवा सकता। सही बात, क्योंकि मैं ली का भी बंधा हुआ नहीं। वेरी गुड सर टाइम्स वाले बिके हुए नहीं, बने हुए लोग हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, बहुत छा गए हो। जो बिकता है ना वो फंसता जे, क्योंकि बच जाता है। अल्लाह उसका भला करे ली का, उसने हमें बनना सिखाया है। कोई शक नहीं। लोग कहते ओदा मोला लग गया, मैं कहा गजरा दा लगता है। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੀ ਬੰਦਾ है। उसने कहा बनो बनो बिकना नहीं है। नहीं समझ आई? ऐसे तो उन्होंने जेड़ा जी की पक्की तनख्वाह है। मुझे एक लड़की ने कहा इंश्योरेंस वाली ने, सर इंश्योरेंस बेस्ट है। मैंने कहा वो कैसे? कहती उसमें 18वां स्केल आता है। तो मैं कहा इसीलिए तो मैं इंश्योरेंस करता नहीं। कहती क्यों? मैं कहा जिसमें स्केल आ गया उसमें रिटायरमेंट आएगी। बिल्कुल सही, वेल डन। उसमें रिटायरमेंट आएगी। मैं कहा साडा काम पुट्ठा है, मर भी जाओ तो नो रिटायरमेंट। यार
अल्लाह बख्शे बुरहान भाई को दुनिया से चले गए ना, तो भाभी बन गई वन स्टार गोल्ड लाइन के। यस सर। बनी है ना, बनी है ना। यस सर। पीसीओ नाम है चौधरी अनवर साहब, दुनिया से गए, उनको जन्नत में जगह दिया, आमीन कहें। उनका बेटा ब्राउन लाइन बना है। भाई जब हम चाइना हेड ऑफिस गए तो वो मीटिंग में आ गया, उन्होंने कहा जी ब्राउन लाइन अब आपकी मीटिंग में आ जाओ। वो 19-20 साल तक मुंडा गया है। मैं जब मीटिंग में जाकर बैठा ना, आ गया, मैं कहा काका चल बाहर। मैं कहा 5 स्टार किधर उड़ा मेरे, मैं कहा तू कौन है? कहता मैं ब्राउन लाइन में, तू बड़ा ब्राउन है, इसको मैं नहीं जानता। मैं कहा बेटा ये सीनियर्स की मीटिंग है। मैंने कहा मैं ब्राउन लाइन हूँ। मैं कहा तू है कौन? कहता चौधरी अनवर साहब के बैठा हूँ। मैं कहा फिर तू क्या जानता है? क्या बात है। नहीं समझ आई? कहानी समझ आई? यस सर। अल्लाह करे मैं ना निकलना इस जाल। आमीन। आपका दिल करता है निकलने को? बाहर जाके देखो बड़े बड़े और अब रोल रोल के कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो उस कंपनी में जॉब के लिए नहीं आता। कहानी समझ आ रहा? हाँ मैं ट्रेनिंग करूंगा जी। अगला एतराज सर, अगला एतराज जी बेटा। कुछ लोग कहते हैं कि हम टाइम क्यों करें। आपने उनसे पूछना था कि आप क्या करते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने उससे सवाल पूछना था ना। एक बंदे ने कहा मैं टाइम क्यों करूं, तब उसके पास कोई वजह भी तो होगी ना करने की। पहले से मौजूद है, हाँ तो उसे को ना करें। नहीं समझे सर, समझे ये गलत बात है। झूठ बोलता है वो बंदा जो कहता है मुझे टाइम से नहीं चाहिए। मैंने कारों वाले देखे हैं गवांडी नहीं जानता, तो मेरे अल्लाह में पूरा पाकिस्तान जानता है। सर समझिएगा बात को। मैंने लोग देखे हैं पैसा भी है, गाड़ी भी है, अमीर आदमी है, गवांडी को नहीं पता। मेरा बंदा आया कहता तेरे पास भी सिविक, मेरे पास भी सिविक, तेरा भी बड़ा घर मेरा भी बड़ा घर, तू भी लाखों कमाता है मैं भी कमाता हूँ, तू भी टूर पे जाता है मैं भी टूर पे, मैं टाइम क्यों करूँ? मैं कहता हूँ कल समझाऊंगा। कहता क्यों? मैं कहता कल आज तुझे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अगला दिन आया, उसने भी सिविक खड़ी की, मैंने भी की, मैं जानबूझ के उसकी गाड़ी में बैठ गया। बंदे और सर सर चले गए। अब देख रहा ये तो चले गया। मैंने कहता तू पीर पकड़ा है। बंदे जा जाके मेरी गाड़ी के साथ सेल्फी बनाए। मैं कहा वो देख, मैं क्या इसलिए कहता हूँ टाइम कर। नहीं क्या बात है, बहुत सारे हो। सर उस बंदे के पास नाम भी है, फिर भी उसको टाइम चाहिए, क्योंकि इस पाकिस्तान में एक भी बंदा ऐसा नहीं जो चाहता वो बीमार हो जाए। कोई चाहता है? नो सर। हमने उसको सिर्फ बताना, देखे अल्लाह पाक ने आपको गाड़ी दी, आपको सेहत, पैसे दिए, आपको सेहत दी। हमारा सिस्टम कहता है अल्लाह पाक आपको सेहत दे के रखे, आप हमेशा फिट रहे तो हमारी प्रोडक्ट यूज करें। मैं देखा क्या भाई साहब कहते मेरी उम्र 60 साल है, देख 40 का लगता हूँ। मैं कहा बिल्कुल लगते हैं सर। कहता फिर मैं तेरी प्रोडक्ट क्यों खाऊं? मैं कहा मैं चाहता हूँ जब आप 80 साल के हो तो फिर भी कहो मेरी उम्र 80 साल है, 40 का लगता हूँ कि नहीं। क्या बात। बंदा कहना जी मैंने गल समझ आ गई, कहानी समझ आ रही है यार। बंदा ते लेके आओ, पैसे बड़े, गाड़ी बड़ी, इज्जत बड़ी, सेहत बड़ी, सुकून नहीं है उसकी जिंदगी में। क्या बात कब करता है मुझे बताएं तो सही, ऐसे है कि नहीं? तो भाई हर बंदे को टाइम चाहिए, हमें ना बताना है ये हमारा मसला है। सही बात है। हमें उसकी नीड नहीं निकालनी है, ये हमारा मसला है, उसका मसला नहीं है। नहीं है। अगर आपसे कस्टमर डील नहीं हुआ, कस्टमर का कसूर नहीं है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं सका उसको चाहिए क्या था। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जी भाई। क्या भाई कहता है कि नेटवर्किंग अच्छी नहीं है। दुनिया का कौन सा एक काम है जो नेटवर्किंग के बगैर होता है? दुनिया में किसी बंदे ने तो पहले दिन पेप्सी पी होगी, उन्हें 54 दसिया, उन्हें आगे 30-40 दसिया, उन्हें आगे 400 दसिया, और सारे पेप्सी पीते हो? पीते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 4 सहाबा को ट्रेन किया, उन्होंने अपने अपनों को किया, उन्होंने अपने अपनों को किया। हमारे पास दिन और एंड वाले बंदे ने पहुंचाया। ऐसे हो रहा है? यस सर। ऐसे हो रहा है?
दुनिया में कौन सा काम है जिसमें नेटवर्किंग नहीं है? डॉक्टर बन जाओ, नेटवर्किंग चाहिए। पीर साहब बन जाओ, नेटवर्किंग चाहिए। 4 चेले जाके कहे बाबे ने फूक मारी तो मैं ठीक हुआ। नहीं समझ आई? यस सर। अगर आप अच्छी चीज इस्तेमाल करने के बाद उसकी तारीफ करते हो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगली बात करो सर। अभी बैठ के नहीं, एक सवाल पहले करें ना। एक सवाल। हम जब तक प्रोडक्ट यूज करते हैं हम ठीक रहते हैं, और जब नहीं यूज करते हैं हम बीमार हो जाते हैं। अच्छा जी, आप मुझे एक चीज का जवाब देंगे सब लोग, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? हड्डियों में कैल्शियम क्या हो जाता है? टोया बह गया। आप आए टाइम्स के पास, कैल्शियम 1 खाना शुरू किया, कैल्शियम 1 ने टोया भर दिया, कैल्शियम बराबर होगा। आपने कहा ओके अब मैं कैल्शियम नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। अगले दिन दोबारा कोको कोला ठोकी, टोया दोबारा शुरू हो गया। मैं ना झटकी ट्रेनिंग करवाऊंगा आज। बात समझ आ रही है ना? यस सर। मेरा मकसद आपको बात समझाना है। भाई मैंने अंग्रेजी नहीं आती, इंप्रेशन गलत पै रहे थे भाई रखो। गल समझ आ रही है? बस गल समझो। दूसरी पेप्सी ठोकी, टोया और डूबा। चौथी ठोकी, दोबारा पहले वाला हो गया। कसूर मेरा है? नो सर। मेरे कैल्शियम ने तो खड्डा भर दिया। आपको किसने कहा दोबारा पेप्सी पियो? अगर पेप्सियां पीनी है, डब्बे वाला दूध पीना है, डब्बे वाला जूस पीना है, मिनरल वाटर पीना है, तो भाई तुझे हमारा कैल्शियम खाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। अगर स्प्रे वाली चीजें खानी है, खाद वाली चीजें खानी है तो मैदे के लिए चुटोसान खाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास बगैर स्प्रे के फ्रूट है, बगैर खाद के फल, सब्जियां, दाल, चावल, गोश्त मौजूद है, नेचुरल देसी चीजें मौजूद है, ना खा साड़ी प्रोडक्ट हैं? नो। दिखा नहीं समझ आई? यस सर। हाँ जी, पेस्ट लगाते हैं तो ओके, नहीं लगाते तो नोट ओके। तो भाई हम कौन सा कहते हैं? तो चॉकलेट जाके खा, सलांटियां खा, असि समझाने हैं। असि ठीक करके भेजा, तुझे फिर खराब हो गया। असि फिर ठीक करके भेजे, फिर खराब। वो कसूर साडा है, अपना मनो। अगली बात की तरफ आए आप ही। दूसरा सवाल। ओके, आप ही ने कहा हम खुद तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लाते हैं, हम खुद तो टाइम्स कर जाते हैं, लेकिन अगले बंदे से नहीं होता। अब ये बड़ा मजे वाला जवाब है। मुझे 7 साल में हमेशा ही ऐसा बंदा मिला है जिन्हें क्या मैथ 3 हो जाना है, पर अगले ने नहीं होना। तो मैंने उसको पता क्या कहा? मैं कहा तू हो ना, अगला बैठा मैं जो अगले को कहना उन्हें यही किया, मैं हो जाना, अगले को नहीं हो जाना। तू रोटी कहना तो चोची कहना है। क्या बात है। मैं कर सकता हूँ, तू क्या नहीं कर सकता? अल्लामा इकबाल साहब, ये फजूल लॉजिक है। अगर आप कर सकते हो तो दुनिया में हर बंदा कर सकता है। क्लियर हो गया? अगला बात सर, अगला सवाल जी। सर लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग करने के लिए पैसे नहीं है हमारे। लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग करने के लिए पैसे नहीं है। जिस बंदे ने कहा ना ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने शाम को कहीं फिल्म में फिर चलिए निकलो हो गया। 4 सहेलियां होगी उस बंदे की। अल्लाह जानदा मैं हैरान है, जेब च आना नहीं, पंगे लेते हैं। फिर वो कहती है ना KFC का बर्गर खिला, ठीक सेहत के लिए अच्छा नहीं तो क्या बात है सर, पुठे काम के लिए पैसा है यार। हम तुझे अल्लाह वास्ते मांग रहे हैं, तूने पैसा देना, हम तुझे बेस्ट पेस्ट देंगे, वरना मार्केट में जा मेरे से बेस्ट पेस्ट लेके आ। नहीं है सर। हम आपको बेस्ट सौंप देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ लाहौर में खड़े होके, हमसे अच्छा साबुन तो लेके आओ। सही बात है। पैसे देता है, हम तुझे ओजोन देंगे। हमसे अच्छा पानी, सब्जी, फ्रूट, दाल, चावल, गोश्त
ट्रीट करके तो दिखाओ। नहीं दिखा सकते। पैसे दे रहा है तो चीज भी तो तुझे बाकमाल दे रहे हैं। यार मेरे बीपी कम अगर एक शय बना लो मैं मन जाऊंगा तेन सारा। बीपी कम अगर चीज तुझे फोटो नहीं बना सकते बीपी कम में है नहीं किसी के पास। मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है उनसे हम सबसे बेस्ट चीज आपको दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे के बदले ज्वाइनिंग तो हमारी फ्री है। आप टाइम से नहीं करते, दांत नहीं साफ करना है ना करो टाइम भाई, छोड़ो। दांत साफ करना छोड़ देना है, नो सर। मुंह धोना छोड़ देना है, नो सर। साफ पानी पीना छोड़ देना है, बीमारी का इलाज छोड़ देना है। वो तो भाई टाइम ना भी करो तो लोग करवाते हैं। मैं तो हर बंदे से कहता हूँ जो कहता ना मैं टाइम से नहीं करता, मैं कहना पुत्र तू करना बस, तू साडा कार्ड मुफ्त वाला नहीं बनाया। क्योंकि अगर तू दांत साफ करता है तो टाइम करता है, अगर तू मुंह धोता है तो टाइम करता है, अगर तू साफ पानी पीने का शौकीन है तो टाइम करता है। बस तू गलत जगह पे लगा, तूने हमारा कार्ड नहीं बना जो कि फ्री में है। अब कहानी समझ आ रही जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अपनी जात तक है तो वो ठीक है काम। क्या कहते हैं? अपनी जात तक का काम तो ठीक है। लोग कहते हैं अपनी जात तक काम है तो ठीक है, मैं दूसरों पे क्यों करूं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी दुनिया को स्टडी करो, जितने टॉप नंबर लोग हैं बाबे आदम से लेकर अब तक के, जिन्होंने नाम कमाया ना, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया। वाह। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं अभी आपको। सर मैं भी मिसाल देता हूं, प्रैक्टिकल मिसाल। इस हाल में कितने ऐसे मेरे भाई हैं सच्ची सच्ची जवाब देने, जिनको अपने परदादा जी का नाम भी पता है और उन्होंने कब्र भी देखी है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग, 250-300 लोग बैठे हैं। 18 लोगों को पता है परदादे हमारे की कब्र कहाँ है। वो भाई तेरे दादे का प्यो सी, तेरे प्यो का दादा तेनू पता ही नहीं। दादा साहब की कब्र कहाँ है? किस किस को पता है? अच्छा बाबे फरीद की कब्र कहाँ है? अल्लामा इकबाल की कब्र कहाँ है? कायदे आजम की कब्र कहाँ है? अब्दुल फारिदी की कब्र कहाँ है? साडा दादा है। क्या बात है, खा गए। सर बात को समझे, हजूर दाता साहब को इस दुनिया से क्या हुए मेरा ख्याल है 970 साल के करीब हो चुके कमोबेश। ना दाता ना परदाता ना खून का रिश्ता, हम सब जानते हैं। साढ़े पिंडा च ना जी बस आवे ना हजूर दाता साहब असि जट लोग एक पानी के मिनट वास्ते ना बंदा फड़का देने हैं, तू पानी बड़ा थोड़ा थोड़ी चल कई मारिया हो गया। और दाता साहब बस सोनी होवे असि जट पानी छट दने, दाता साहब चले हैं, रिश्तेदार तो नहीं है हमारे। तो दादे दी कब्र का पता ही नहीं परदादे दी। फर्क समझे, परदादा जिंदा रहा अपने लिए, चंगी शह बनाई ना न्याणे छे दिखा लो आई ना आज सदी औलाद नहीं जानती भाई। अब्दुल सारी थी, हजूर दाता साहब, बाबा फरीद, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, मदर टेरेसा, ये वो लोग हैं जो किसके लिए जिंदा रहे? दूसरों के लिए। नाम आता है ना। और यार दाता साहब दिल्ली से कोरोना निकलना चाहिए, किसी ने लाहौर वाले का निकले है। कितनी लाहौर की दुनिया जिनके पास पैसा नहीं हो तो रोटी खाते रहे। 970 साल पहले एक बंदा दुनिया से चला गया, उसका मकसद ये था मैं किसका भला करूं। आज भी भूखे राजते ने यारों के दरवाजे पे जा नहीं परदादे ने अपनियां खाती हैं। सगी औलाद सगा खून नहीं जानता। नहीं समझ आई? यस सर। सर टाइम्स कितना गलत काम कर रही है, आपको मजबूर कर रही है दूसरों का भला करो। इस हाल में कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, क्यों प्यार करने आते हो मुझसे, क्यों मिलने आते हो मुझसे? रिश्तेदार हूं मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ एक चीज है, यार आता है ना तो हमारे फायदे वाली चीज सिखा के चला जाता है। नहीं समझ आ रही है? yes, तो दुनिया में नाम बनाना है तो किसके लिए जिंदा रहना है? दूसरों के लिए। भूखे मरना है, औलाद भूल जाए, आज तो बाद पानी भी पीन लगो ना अगला मंगे तू कौन है, ए आपे हयात है। जे मैं तेनू दिता मैं मर जाऊंगा। समुद्री में शख्सियत सर मेरे साथ हज पे गए, मैं हैरान हो गया उनकी बातें सुन के। उनकी जो बहू थी वो मेरी अम्मा के साथ रूम मिल गया जब हम अजीजिया में पहुंचे, जब हम
मैदान अरफात मुज़दलिफा मेरे तो भाई साहब हमारे साथ थे। तो उनकी बहू ने अम्मी को बताया कि मैं माँ जी जब इनके घर आई ना, मेरी शादी हो गई तो इनके घर में रोटी पकना मुश्किल थी। तो कहती मेरे ससुर ने ना एक काम शुरू किया कि एक दिन ना हफ्ते में, वो दिन जुमेरात को फाइनल किया, तो उस दिन क्या करते थे कि थोड़ी सी दाल लेके आने, जो हमारी ताकत थी, तो हमने ना रोटियां पका के मोहल्ले में 2-4 लोगों को खाना खिलाना। कहती फिर आई साहब ने ना पक्की कर लिया, कहती खाना खिलाना शुरू किया। कहती अब हफ्ते में हमारे पास दिन में एक दिन, यानी एक दिन हफ्ते में जिस दिन हम खाना शुरू करते थे और हम दाल पकाते थे, 4000 लोग खाना खाने आते हैं। कितने? 4। हर वीक, एक वीक मटन, एक वीक चिकन, एक वीक मटन, एक वीक चिकन, और आज 4000 बंदा वीकली, मतलब 16000 लोग हर मंथ उनके पास खाना। उसने कहा जब से मेरे ससुर ने ये काम शुरू किया ना, उसने मेरी अम्मा को कहा, उसने कहा माँ जी सानू नहीं पता लगा पैसे में कमाए, सानू नहीं पता लगा अल्लाह ने सानू कितों कितों रिस्क दिया। मैंने हुजूर गौस पाक की बात सुनी कल में दिन से, उन्होंने कहा कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया मैंने सारी नेकियों को उलट पुलट के देखा, लेकिन मुझे लोगों को खाना खिलाने से बेहतर कोई समझ नहीं आई। क्या बात है बॉस, वेल डन। उल्टे हो गए यार, मेहमान आ जाए ना तो उठने लगे, फिर कहने जाते नहीं। क्या बात है। फिर कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है, रिस्क ते रोसी गया है, तो रुसना ही है। एक साहबी औरत ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, हुजूर आपने फरमाया जी हुजूर मैं अपने शौहर की शिकायत लेके आऊं। आपने कहा क्या शिकायत है? हुजूर मेहमान घर में बड़े लेके आता है, मैं खाने पका पका के थक जाती हूँ, इनको मना करें। आपने फरमाया आप जाओ घर में इसको मना करते हैं। आपने उस साहबी से कहा जा अपनी बीवी को क्या मैंने तेरे घर खाना खाने आना है, दावत है। मैंने कहा ठीक हो गया। साहबी ने और कहा कि जब मैं खाना खा कर निकलूं सिर्फ मेरी तरफ देखती रहे। साहबी औरत खुश हो गई कि नबी हमारे घर में आ रहा है, उसने बड़े शौक से खाना पकाया, आपने खाना खाया, आप उठ के चल पड़े। अब उस औरत ने देखना शुरू किया, सांप बिच्छू उसको बलाएं नजर आना शुरू हुई, जो उसके घर में सरकार के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। साहबी औरत बेहोश हो गई, उठी। आमद ने जाकर बताया कि हुजूर तो बेहोश हो गई। आपने पूछा क्यों हुई? उसने कहा हुजूर जब आप खाना खा के घर से निकले ना तो मेरे घर से बहुत सी बलाएं आपके पीछे चली गई। आपने फरमाया जब मेहमान आता है ना तेरे घर में, सुभान तो अल्लाह, इस तरह बलाएं अपने साथ लेके यहाँ उठी गेम हो गई। सर मेहमान आता है, हम कहते हैं तू आप बुलावा ना लेके चली, ऐसे ही रहना नहीं। बहुत बड़ी बात। कहानी समझ आ रही है? यस सर। तो शाहजी कल घर गए ना, तो मैं थोड़ी सी खिदमत की थी नाज़िम शाह साहब को, तो मैंने सवेरे कहता मैंने माफी दे दो, माफ से करो। मैं कहता तेनू की पता से कितना पैसा चुकना तेरे को, तू जाना है पता नहीं कितनी बुलावा लेके मैं हो जाना है। क्या बात है बॉस। मेरी बीवी ने कल दोपहर को मटन बनाया, शाम को उन्हें देसी मुर्गा पैर जा करके चाहे बड़ी पिंडों आई सी शादी होनी तो मौजी बस करो किन्ना का खाना है। मैं कही तुसी काबू आए सानू पता है तुसी 4 बुर्कियां खा जानियां, साड़ियां कई बलावां निकल जानियां। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, कहानी समझ आ रही है? जिंदगी में जब तक अपने लिए जिंदा रहना है तो फिर तो साइंस में गलत जगह आ गया भाई, फिर गलत जगह आ गया है। और अगर लोगों के लिए जिंदा रह के चाहते हो दुनिया भी जाने हैं, बुरहान भाई हर ट्रेनिंग में दुआएं करते हैं हम सब लोग, करते ईमानदारी से बताओ करते हो कि नहीं? अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला जगह दे। जिस दिन फौत हुए थे ना, जनाजा था उनका कराची में, सर हमारे 400 दफ्तरों में कुरान खानी हुई उनके लिए, 400 दफ्तरों में सिर्फ हमारे सीनियर थे। लोग खुश थे कि यार बंदा अच्छा था, बंदा अच्छा था, दुआ करो पढ़ो इसके लिए, इसको बख्शो। क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। मेरी टीम में 6 स्टार है यार, पागल बंदा है यार, पागल। मैं उसको प्यार में खोता कहता हूँ, मैंने उसका नाम रखा हुआ खोते, जानबूझ के मैं उसको कहता हूँ प्यार में। वो पता क्या कहता है? कहता राशिद साहब मैनू नहीं पता पैसे होने के नहीं, पर मरन का मजा आना है टाइम करके। मैंने पूछा क्या मतलब? उसने कहा जो मेरे जनाजे पीछे दुनिया होनी है ना, पिंड वाले को पता लगना कुछ करके मरिया है। वाह 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 वाह, नहीं समझ आई? वाह 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 वाह, क्या बात है बॉस। तो जो ऐसा बंदा कहे ना मैं किसी का भला नहीं कर सकते, वहां फौरन बड़ा करो इन क्लियर? अगला सवाल सर, जल्दी सवाल करें, टाइम थोड़ा है।
जी एक मिनट, सॉरी मुझे नहीं समझ आई। कौन सर खपाए? लोगों से कौन सर खपाए? आपको ये सवाल किसने पूछा है? आपका दोस्त है, वो क्या काम करता है? वो फैक्ट्री में है। अच्छा, कितने घंटे जॉब करता है? 10-12 घंटे। उसकी सैलरी कितनी है? 25,000 वास्ते वो 12 घंटे सिर खपाਉਂਦਾ है। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਯਾਰ। अगर साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी। जी सर क्या है? बंदा कहता है जी फ्रॉड है, बंदे फसाउण वाला काम है। दुनिया च केड़ा काम है जेड़ा बंदे फसाए बगैर होता है? सर मुझे एक चीज का जवाब दें। बंदा मर गया, लाके बंदा ही कोई नहीं, 1 रुपया बंदा की होएगा? उसको कोई कफन देगा? नो सर। गंदा देगा? नो सर। अल्लाह माफ करे, मर जाओ तभी 4 बंदे चाहिए। मोटा देना है। और अगर 4 बंदे एतबार वाले तुमने नहीं ना फसाए तो तेरा मरना भी प्रॉब्लम है। केड़ा मौलवी साहब है जेड़ा बंदे नहीं फसाऊंगा? मैं चिट्टी पगड़ी वाला हूँ तो 4 चिट्टी पगड़ी वाले आएंगे तो मेरी वैल्यू बनेगी। मैं हरी पगड़ी वाला हूँ, जो कपड़े की दुकान बनाता है सर, कपड़े लैन होते जाते हैं, किराने की दुकान से सौदा लैन कौन जाता है? बंदे। कपड़े की दुकान से कौन जाता है? रिक्शा बढ़ाओ बहता बिच कौन है? जब आप बंदे हो तो आपका ताल्लुक किनसे पड़ेगा? बंदों से। मैंने उस बंदे ने कहा ये बंदे वाला काम है, मेरे को नहीं होना। मैं कहा तू सही कह रहे राजी के नहीं यार, ईमानदारी से बताओ, मैंने उस दिन क्या कहा था कि बोंगियां ठोक दे। और सवाल सर, सवाल करो सर पीली शर्ट। एक आदमी कहता है कि मैं 38,000 लगाओ, फिर 3 आदमी लेके वो पे 38,000 लगा, ये कैसा काम है? अच्छा, आप एक बंदे ने कहा जी मैं 38,000 लाना, फिर वो 4 बंदे लेके आओ 38,000 लाओगे। मैंने बीए करके मास्टर बना, मैं 4 बंदों को बीए क्यों करवाता हूँ? मेरा जवाब दें, क्योंकि वो भी की बन। अगर मुझे मास्टर बनने से फायदा हुआ तो मैं लोगों को बता रहा हूँ ना मास्टर बनो, मास्टर बनो, मास्टर बनो। ऐसे है ना? इसका मतलब आपको अगर 3 स्टार होके फायदा मिल रहा है तो हम 4 को बता दें तो क्या नुकसान है? मुझे गाड़ी मिली ना 3 स्टार बन के, मेरे 40 को मिली, मैंने क्या ज्यादती की इन लोगों के साथ? मैंने गलत कर, मैं गिट्टा नहीं बढ़ देना। मैं मौके से 40,000 मोड़ांगा। 40,000 लो, गड्डी मोड़ो मेरी। मोड़ मोड़ मोड़। इन्हां च कौन लाएगा 40,000 च गड्डी वापस? चलो बोनस रख लैन, गड्डी मोड़ो गड्डी। हरना मैं तेरे कितने पैसे लवाए सी? दस ना। 31,600। 31,600 रुपया लगा इसका 3 स्टार बनने में। डेली तो 100 रुपए की ट्रेनिंग ली हुए, चलो 2-3 लाख तेरा ट्रेनिंग का लग गया, मैं वो भी ला लेना। 3 लाख ट्रेनिंग का लगा, 36,000 नहीं होता लाया, चल 5 लाख देना गड्डी मोड़। लेके दो यार। क्या बात। अभी के अभी नेट पेमेंट कड़क, चल 6 लाख मनाओ यार। 7 8 चलो जी 9 भाई ने क्या धंधा ही नहीं यार, इन्हों मैं फसाया है। क्या बात। सर एक मिनट सर, मुझे आना पड़ेगा जी। सर बोले। जी भाई साहब ने कहा कि टाइम्स में हम जब भी आते हैं टाइम्स से गड्डी तो थल्ले गल नहीं होती।
अच्छा आपको मजे वाली बात बताऊं, उतलियां सी दसदा ही नहीं। उसकी वजह चानू ये नहीं है समझने की। अगली बात, क्या सबको गाड़ी मिलेगी? अगर सारे काम करेंगे तो सबको मिलेगी। नकम्मे नू गड्डी दा शीशा भी नहीं लपड़ा। क्लियर? क्लियर? मेरी बीवी माशाल्लाह 3 स्टार है 2010 से। हुण घर बैठी गए, मैं राशिद इकबाल की बीवी, मैनू गड्डी दो, झुट्ठू लगदा है, काम करना पैना है। क्लियर हो गया? यस सर। जो करेंगे उनको मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी। 1 मिनट, सॉरी मुझे नहीं सुना, कोई तर्जुमा कर दे जी, आप बताएं। सवाल आया मैम की तरफ से कि ये गुनाह वाला काम है, आप अपने लालच के लिए किसी के क्या लगवाते हो? पैसे लगवाते हो। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, सुने। आकर की सोबत में एक शख्स हाजिर हुआ, कर लगा अल्लाह के नबी, घर के हालात बिक गए, खत्म हो गए, सारा सामान बिक गया, 2 चीजें बच गई। अल्लाह कमी बेशी माफ करे, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, एक चादर और एक प्याला। आप में से ज्यादा लोगों ने ये सुना होगा। सरकार ने फरमाया वो दोनों चीजें लेके आ, वो दोनों चीजें लेके आ। अब घर में बाकी बच्चे कितनी चीजें थी? 2। कितनी? 2। कितनी? 2। वो भी आपने मंगवा ली, आपने वो दोनों चीजें बेच दी, उसको पैसे दिए, जा बाजार से कुल्हाड़ी रस्सी लेके आ। वो कुल्हाड़ी रस्सी लेके वापस आ गया, वापस पहुंचा, आपने अपने हाथों से उसने दस्ता ठोका और ठोकने के बाद उससे कहा जा जंगल में लकड़ियां काट और अपने बच्चों का पेट काट। सुना हुआ सबने? मुझे एक चीज का जवाब चाहिए। जो सहाबा आपकी आंख के एक इशारे पे गर्दन कटवाना फख्र समझते थे, वाह वाह वाह, उनकी नजर में माल की वक़्त थी। आप कहते हैं मेरे सहाबा बंदा हेल्प लेने आया, इसके घर का सामान बिका हुआ है, 2 चीजें बच गई, इसकी हेल्प करो। तो वहाँ हजरत उस्मान गनी भी बैठे होंगे, क्या बात, बड़े बड़े सहाबी। अब वो सहाबी अगर आप फरमाते इसकी हेल्प करो, तो सहाबा तो उसे पैसों में तोल देते हैं, तोलते क्या नहीं? मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए, सरकार ने हेल्प क्यों नहीं की? उसको आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई। इसका मतलब सरकार ने मेहनत करने का दर्ज दिया, भीख मंगा बनने का दर्ज नहीं दिया। और भाई अगर मैं तेरे पैसे नहीं लगवाऊंगा तो भीख मंगा बनेगा। अगर मैं पैसे लगवाऊंगा, अब पैसे 31,000 चुंगे चो तो जमल साहब ने लाए 31,000, मैं लाया 16,800। गाड़ी में बैठ के कहता हूँ 16,000 लाया, ਉਹਦਾ एक शीशा नहीं ਹੁੰਦਾ जी। नहीं समझ आई? दोवां टायरां दे पैसे बल्कि दोवां टायरां दे भी पूरे नहीं, 36,000 ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और साइड मिरर ही 16,000 का है। टूर टायर छाती चौड़ी करके बताता हूँ, मैंने 3 स्टार बना था। ईमानदारी से बताऊं, 3 स्टार के पैसे प्रोडक्ट के पैसे नहीं है, तेरी इज्जत नफ्स के पैसे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत कल तो Well done. मेहनत की थी मैंने, और आप कहते तो गुनाह करते हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं आपको पेस्ट बाहर वाले के बदले अच्छी चीज खरीद के दे दूं, गुनाह है? और पोनेस्टान, पेनरोल, डिस्प्रिन, ऑक्सीडेल, निम्स, टीके, ट्रिपेन, उनकी जगह मैंने चिडोसान कैल्शियम ले दिया, मैंने गुनाह किया? नहीं किया सर। कहानी समझ आ रही है? अगला सवाल सर। जी, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट जी सर बैठे, लोग कहते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट लेट है, ऐसे ही है? आपने बच्चा स्कूल में डाला, नर्सरी प्रेप में, अब अगले साल भी ये हो जाएगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा। आज शादी हुई, सवेरे काका हो जाएगा? मैं खुल के बातें कर रहा हूँ, मैं ना यार, आज बीज लगाया है, सवेरे कणक निकल आनी है। आज नाम की गिल्ली लगाई, सुबह बूटा बन जाना है। इसका मतलब जो नेचुरल चीज है उसका प्रोसीजर हमेशा स्लो होता है। क्या बात, क्या बात।
जो साइड इफेक्ट वाली चीज है, ब्रायलर मुर्गा फायदेमंद चीज है? नहीं। टीका ठोको बनाया करके उल्टी होता है, बंदा ठीक रहता है। और यार ये ब्यावला बैठा, इसका भाई सनाउल्लाह बशीर मेरी टीम में 8 स्टार था, मैं भी रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे। उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया डॉक्टरों ने, मेडिसिन देते रहे। उसकी डेथ पता क्यों हुई थी? फेफड़े खत्म हो गए। डॉक्टर किडनी को मौके पे फर्स्ट एड देते रहे, उसका साइड इफेक्ट फेफड़ों पे बड़ा, बंदा हमारा चला गया। तजुर्बे कर करके हमारा बंदा दुनिया से भेज दिया इन लोगों ने। नहीं समझ आई? समझ आ रही है? हम कहते हैं यार, और एक चीज ज़हन में फिट रखें, टाइम्स की जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन नहीं है सर, खुराक है। और अच्छी खुराक का रूल होता है, थोड़ी खाओ, डेली खाओ, लंबे अरसे के लिए खाओ। 1 किलो देसी घी लेके रात को 1 पाव पी ली, सवेरे ताकत नहीं मिलेगी, मोशन मिलेंगे। लेकिन अगर 1 किलो देसी घी लेके रोज 1 चम्मच रात को दूध में मिक्स करके पिया ना, तो महीने बाद मुंह दसेगा देसी क्यों खाता है। ऐसे है सर, ये देसी घी है, ये खुराक है, ये मेडिसिन। शुक्र। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल खत्म हो जाएंगे, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक। लोग कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे, अब इसमें कंपनी का प्रॉब्लम क्या है? ये अपना सारा बहुत झूठ बोलते हैं लोग। भाई कह रहा कि लोगों से कम्युनिकेट नहीं आता, तो जब से जमया हो बंदा, उन्हें किसी ने गल नहीं की। रोटी मांग लेता है, पानी मांग लेता है, कपड़े मांग लेता है, ऐसे है, पैसे मांग लेता है, ऐसे है, आई लव यू कहना होता है। फजूल लॉजिक है यार। कोई सवाल पूछो, मैंने भी मजा आए जवाब का। सर 1 मिनट मैंने लग गया होते जी। अच्छा, भाई साहब ने कहा जी मैंने फतवा पढ़ा है, फतवे के मुताबिक जो 100 पॉइंट से पहले बोनस नहीं आता, ये गलत है, ऐसे ही है। वो कहते हैं शर्त है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा सही तरीके से चीज समझा देता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। दो लोग जब आपस में बिजनेस करते हैं, एक का नाम होता है आजर, मैं मौलविया की जुबान यूज करने लगा, एक का नाम आजर, एक का नाम अजीर। शरई मसला क्या, पहले ये समझ लो। दो लोग आपस में बैठ के मुआहदा करें, बिजनेस शुरू करने से पहले दोनों को शर्तें मंजूर हों, दोनों दस्तखत कर दें, इस पे कोई शरई दलील नहीं लगती। सिंपल सी बात है। आप जब हमारे पास आते हो, हम पहले बताते हैं 300 पॉइंट तक जमानी नहीं होनी सूफी जी। तुझे कहते हो कोई रोड़ा नहीं, 3 कराओ, 300 पॉइंट तो बाद आएगा। इसका मतलब आप और हमारे दरमियान एक मुआहदा होता है। वो जो 1 स्टार का ज्वाइनिंग फॉर्म साइन करते हो ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ अंग्रेजी च मुआहदा ही लिखा है। ਉਹਦੇ एक पासे बाबे ली ने साइन कीते ने, दूसरे पासे तुसी ठोकदे हो। वो भी 4 बार सर, वो भी 4 बारी। कहानी समझ आ रही है सर? आजर और अजीर के दरमियान में जो मुआहदा बिजनेस शुरू करने से पहले तय पा जाए, उस पे किसी किस्म की कोई शरई दलील नहीं लगती। और अगली बात पे आ जाओ। आपने कहा मैंने फतवा देखा, सर फतवा राय है, फतवा हुक्म नहीं होता। और राय किस चीज पे होती है? मैंने जाके जो सवाल पूछा उस पे फतवा है। ये चीज जहन में फिट करें। अगर 3 स्टार ने जाके गल पूछी तो हराम, क्योंकि 3 नु आप नहीं पूरा पता, कहना पता नहीं जे आया करके आया हो जाए ना जी, तो पता नहीं हो करके हो जाए, तो पता नहीं आया हो।
क्लियर हो गया? यस सर। लीडरशिप बोनस मैंने लिया, डायरेक्ट बोनस मैंने लिया, इनडायरेक्ट बोनस मैंने लिया, अवार्ड मैंने लिए, रैंक्स मैंने अचीव किए, ऑटोशिप का मुझे पता है, ग्लोबल प्लान का मुझे पता है, हर चीज का मुझे पता है। तो जब मैं मौलवी साहब से बात करता हूँ वो कहते ठीक है, क्योंकि मुझे सारे काम का पता है। क्लियर हो गया? यस सर। इसलिए सर एक चीज ध्यान में फिट रखें, फतवा राय होती है, हुक्म नहीं होता। यानी मेरे पास उलमा इकराम है, हमारे फैसलाबाद में बहुत बड़े आलिम दीन है, उनका दरसे कुरान होता है, मैं उस दिन भी बता के गया हूँ, मैं हर महीने उनके दरसे कुरान में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी, तो वो बाकायदा मुझे नाम लेके बुलाते हैं कि टाइम्स कंपनी का मैनेजर आ गया। मैं ना कल बैठा हस रहा सी, मैं कहा मुफ्ती साहब अल्लाह वाले ने ना वो मैंने मजाक च कहता मैं मैनेजर आया, मैं कहा साढ़े रैंक बैठे मेरे इधर वाले हो गए थे। मैं हूँ जाकर उन्होंने कहना बाबे को और गल ना कह दो। नेक बंदे हैं, मुफ्ती सामने बैठ के दरसे कुरान ले रहे होते हैं, तो मैं कहा कहता था नहीं सर हुजूर मैं मैनेजर नहीं। और यार तू मैनेजर को करना है, मैं कहा जी तू मैनेजर ही है ना। मैं तो आलम दिन ने बहस कोई नहीं, मैं कहा जी ओके उसी आलम को बहस नहीं कर सकता। उनका बेटा मेरे से 6 स्टार है, पाए के आलम दिन ने बात किया ना, अच्छे उलमा इकराम के पास जाते हैं। तो मैंने उनसे फतवे के बारे में पूछा था कि मैं फतवा देता, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था यहाँ पे कि मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि राशिद बेटा बात पता क्या है, मेरा बेटा टाइम्स में 6 स्टार है, अगर अब मैं इसके हक में फतवा देता हूँ रिटर्न तो लोगों को मेरे तकवे पे शक होगा। उन्होंने कहा हलाल है, आप टेंशन फ्री करो, मेरा इतना बड़ा काम है, दर्स है, उलमा आते हैं, मुफ्ती बनने आते हैं लोग, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री करो, कोई मसला नहीं है, मुझे फतवा देने में कोई मुजाहिका नहीं, तुम मेरे बेटे को टाइम में से निकाल दो, मैं हक में फतवा दे देता हूँ। मैं कहा नहीं जी उन्हें काम कसी नहीं करना, तुसी कहता ओके आलम हूँ। मैंने जन्नतुल बकी में मुफ्ती साहब से पूछा था ये सवाल, पूरी टाइम बैठ के मैंने क्लियर की। मैंने पूछा और मैंने दिल में सोचा हुआ था कि इन्हें गलत कहती मैं टाइम जाके छड़ देनी। उन्होंने पूरी बात मेरी समझने के बाद कहा आपको कौन कहता है ये गलत है? मैं कहा जी साढ़े कुछ मौलवी कहते हैं गलत है, कुछ कहते हैं ठीक है। उन्होंने कहा यार उनको बैठ के समझाओ, कोई मुजाहिका नहीं है, मैंने पूरा स्टडी कर लिया। क्लियर? तकरीबन मैं 1.5 घंटा बैठा हूँ उनके पास जन्नतुल बकी में। क्लियर जी? कोई और सवाल सर? जी 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 बोले 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 आप बोले। मुझे 7 साल हो गए। क्या? जी जी ब्यूटी सोप, जी जी ब्यूटी सोप है, बिल्कुल मैं यूज करता हूँ। अब ये बात ठीक हुई। अच्छा आपने हमारे ब्यूटी सोप की ट्रेनिंग ली है? नहीं मैं सेकंड टाइम। अच्छा ओके। अच्छा आप ब्यूटी सोप की ट्रेनिंग में बैठेंगे तो हम एक चीज कहते हैं, उसको ना पहले सुनिएगा। आप ऐसे किसी बंदे ने मेरी सोप वाली ट्रेनिंग ली है अटेंड की? नहीं। मैं ब्यूटी सोप की ट्रेनिंग में सबसे पहला जुमला कहता हूँ कि हमारा साबुन आपको कतरीना कैफ नहीं बनाएगा। सर सुने तो सही। हाँ अब मेरे पास तो मेरी श्यामा स्टार वाली तस्वीर मौजूद है मेरे मोबाइल में, सब मेरी फेसबुक में सेव है। अगर मैंने आपको दिखाई तो उसे कहना हम तू मौलवी शाहरुख खान है। सर मैं दिखाता हूँ, सबको पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जेब में है, मेरे मोबाइल में है। असल में हमारा साबुन आपकी जिल्द में ग्लो लाता है। ग्लो मतलब चमक, शाइन। मैंने किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं कहा कि हमारा साबुन आपको चिट्टा कर देगा। सर सुनो। हाँ जी नहीं मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ समझ लें। और अगली चीज तो मैंने आपको कही है, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पॉकेट में है। ट्रेनिंग खत्म होगी मैं आपको अपने सामने स्टार की तस्वीर दिखा दूंगा। आप जी 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 सर वो भी मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तस्वीरें कैमरे वाली है ना। मैं कड़ी अपनी चैनल स्टार की फोटो हाथ ना बना ली ऐसा तो नहीं, वो भी कैमरे से बनी थी, दोनों बना के बराबर रख के देख लेंगे। जी ओजोन है जी ओके बिल्कुल होगा। एक काम करते ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, आपने नस्ले वाली बोतल का टेस्ट करवाना है पानी का, और हमारी ओजोन वाली का टेस्ट करवाना है पानी का किसी अच्छी लेबोरेटरी से। लेकिन मैं अभी दावा करूंगा ना तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। सर सुन लो ना, वो साड़ी कंटीन नहीं है यार, खुदा का टाइम तो पानी नहीं बेचती हूँ। साढ़े दफ्तर जेड़ा आ गया वो साडा है, इतना तो ना कर यार, और सुपर बिस्कुट साडा है। अब समझे बात को, जब मैं समझा
नहीं सर, नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आपने नेस्ले वाले एक्वाफिना वाटर का टेस्ट करवाना है अच्छी लैब से, क्योंकि आप लाहौर के रहने वाले, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तीसरा, चले किसी से की ड्यूटी लगा दें, आपने ओजोन वाली पानी का टेस्ट करवाना है। तीनों टेस्टों का पैसे दूंगा मैं। क्लियर? जितना खर्चा आ जाए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, नो टेंशन। इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, अगर ओजोन वाला पानी नेस्ले एक्वाफिना से टेस्ट ना निकला, मैं टाइम रिजाइन करके घर चला जाऊंगा। मैंने आपको नहीं बताया किस लेबोरेटरी से करवाना है, टेस्ट आपने करवाना है। ना ना ना, ऐसा नहीं बताऊंगा। कुमारी ने तो अपनी बात, कुमारी ने तो अपना मांडा ठीक है ना। क्लियर हो गया सर? देखिए, हम बातें ना प्रैक्टिकली करते हैं। इस वक्त में हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है। अगर वो होती तो फिर आप ये क्वेश्चनिंग करते हैं, ये सब कुछ होता, फिर आपको क्लियर होता। जी जी, ओके ओके, माशाल्लाह। ओके ओके, ना ना ना, सवाल करूंगा, सवाल करना जी। ओके, हमारी मेडिसिन है ही नहीं, पहले तो ये क्लियर करें। हमारी मेडिसिन नहीं है, हमारी मेडिसिन नहीं है, पहले क्लियर करें। दूसरी बात, आपके कहने का मतलब ये है कि सारे लाहौर वाले सर मेरी सुन कर सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब का मौका दे दो जी। आपने कहा कि सारे लाहौर वाले नहीं आते, ऐसे ही है? नमाज पढ़ने से अच्छा कोई काम है? सारे लाहौर ये नहीं पढ़ते। सर मैं टू दी पॉइंट गल करने लगा, मेरी गल ना लॉजिक से क्लियर करना है। इसका मतलब दुनिया का हर काम सब लोग नहीं करते। क्लियर? लाहौर वाले कितने बैठे हैं? ओके, मेरी तरह पेंडू बाहर कुछ लाहौरों बाहर, आधे लाहौर वाले हैं, आधे लाहौर से अंदर वाले हैं। एक तो ये क्लियर हो गया, फिर चल अब आ जाओ अगली बात की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ब्रांड में हम सारे जाते हैं। ओके 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 ओके, अच्छा देसी क्यों नहीं यूज करते? अब समझे, जब बल्ब था ना, बल्ब, तो बल्ब वाले कहते थे बल्ब बेस्ट है, लेकिन जो एनर्जी सेवर है की होया सी बल्ब ने चौक के सबूते बल्ब लोगों ने छतों के सिटे, लोग एनर्जी सेवर यूज करना शुरू हो गए, क्योंकि उससे बेस्ट चीज आ गई। अब समझे होता क्या है, एक चीज मार्केट में आई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फाइनल स्टेज है, उससे बेहतर चीजें भी मार्केट में आएंगी। अब लोगों को अवेयरनेस देने के दो तरीके हैं। एक तरीका, आप मार्केट में पब्लिसिटी करो, रीमा, कतरीना, मीरा, डीन, फ्लांग, शाहरुख खान, इनको मशहूरी के पैसे दे दो, या धड़ 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 करके मशहूरी कर दें। अब पैसे जो कमर्शियल वाले हैं वो किसको मिलेंगे? रीमा, मीरा, कतरीना कैफ को, क्योंकि उन्होंने आके ऐड दिया, उसने कहा दिल मांगे और पेप्सी किलो बदल दो जमाना, कहा लाख रुपया लेके चला गया। मुझे बंदे ने कहा ये सही कह रहा है, मैं कहा बिल्कुल सही कह रहा है। उसने कहा क्या मतलब? मैं कहा क्योंकि बंदा इस जमाने में से अगले में चला जाता है, पेप्सी पी के उसके जितने साइड इफेक्ट है ना, कहा वो ठीक कह रहा है। हमारी कंपनी इस चीज के अगेंस्ट है। हमारी कंपनी कहती है दुनिया में मार्केटिंग दो तरह से, एक आप मशहूरी करवा दो, एक आप चीज इतनी अच्छी बनाओ कि आपका यूजर यूज करे, खुद नारे मारे। सर मेरी क्वेश्चन सुन, मेरा पहले सुन लो ना, मैंने जवाब तो दिला दे। सर एक मिनट सर, मैंने तो क्लियर कर दूं जी, मैं घर नहीं जाना, मैं बुढ़ी ना लड़ के आया आज। जी, हमारी कंपनी कहती है, असल में ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे क्यों आपको क्यों आ रही है। हमारी कंपनी प्रोडक्ट यूज एंड शेयर करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान में हम लोगों ने इस कंपनी की शक्ल कुछ और ही काटती है, मैं जनरल कहूंगा, और इसमें हमारा भी कसूर है। मैं सीनियर में से हूँ, टाइम्स के को दो चार जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनका छोटा सा एक शागिर्द हूँ, बच्चा हूँ, बचूंगड़ा हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उसकी शक्ल टोटली चेंज हो गई। मैं आज पार्लर वालों के पास गया ना इस मीटिंग से पहले,
तो मैंने वहां जाके टोटली पॉलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जिक्र किया। अब वो मेरी बात सुन रहे थे। एक बंदा उठा होगा, तेनू क्यों है? उसने कहा 40,000 लेंगे रे। मैं कैसे 40 लाख भी लेने हैं। उस पार्लर वाले ने कहा सर ये क्या कह रहा है? मैं कही हूँ किसी ने दूसरी टाइम समझाई है। मैं आपको जेन्युइन चीज समझा रहा हूँ कि भैया आपने हमारी प्रोडक्ट यूज करनी है और उसको शेयर करना है, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट है। उसने कहा ओके हो गया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम पब्लिसिटी बिल फेमस पर्सनैलिटीज को नहीं देते। ये हमारे रीमा, मीरा, कतरीना कैफ, शाहरुख खान बैठे हैं, क्लियर? ये हमारी प्रोडक्ट के यूजर हैं। यूज करने के बाद जब ये आगे जाके शेयर करते हैं तो अब ये शेयर कैसे कर रहे हैं? इनको जो रिजल्ट मिला है ये अपनी जुबान में ठोक देते हैं। हम लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ताकि उनको बताएं कि यार प्रोडक्ट ऐड है। अब मैंने एक बंदे से सीखा था पेस्ट। अब पेस्ट किस लिए होती है? दांतों के लिए। उन्हें ऐसी जगह से लाती जड़ी मैं दस भी नहीं सकता। मैंने कैल्शियम सिखाया बंदे को। मैं आपको ना क्लियर करूंगा, बैठे फिर सवाल से मैं बताता हूँ। मैंने जी बंदे को कैल्शियम के डेमोस किए। सर सवाल तो सुनिएगा। मैंने कैल्शियम के डेमोस किए, बंदा बड़ा मोटिवेट। उसको मैंने जब रिसर्च किया उसने कहा जबरदस्त कैल्शियम है, खरीद के घर ले गए। तो 2 महीने बाद मुलाकात हुई। मैंने कहा नासिर भाई हमारा कैल्शियम, उसने कहा राशिद साहब 1 नंबर। मैं कहा अच्छा वो कैसे? मैंने कहा यूज किया? कहता हाँ। मैं कहा कैसे? कहता जी मैं तोता रखा सी। अब बात तो सुनिए आपको ना। मैं कहता हूँ मेरा दिल करे मैं खान से टक्कर मारूं। मैंने कहा फिर? कहता जी वो पार्टे पे। मैं कहा फिर? कहता जी मैं बड़े लोगों को गया, उन्होंने कह दिया पर दोबारा वापस नहीं आ। कहता मेरे हमें ज़हन में आया कि राशिद साहब ने कैल्शियम की तारीफ की है। कहता मैं सिरिंज पर आया, मैं तोते को क्यों शुरू कर। कहता राशिद साहब आप मानेंगे? मैंने कहा क्या? कहता तोते दे पारा आ गए। मैं उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता ही किसे बुलाना सही। उसने कहा क्या मतलब? वो मैं क्या बंदियां आ रहा है, तू तोते को ठोकी गया। नहीं समझ आई? अब ईमानदारी से बताओ, मैंने उसको कैल्शियम समझाया अपने लिए। आज एक और फायदा पता चल गया। उन्हें जाके तोते में ठोका। मैंने कहा मैं उसको माफी मांगी। मैं कहता हूँ टाइम सा बंदा लगे अल्लाह का ना है उन्होंने नहीं दसना। मैं कह देखिए कुछ और कर देते रहे। मुझे एक बंदा मेरा कहता जी पेस्ट में सिर दर्द अड़ जाता है। मैंने वैसे ही चक्कर आ गया। मैं कहा दाढ़ का दर्द हटना चाहिए क्योंकि पेस्ट है। सर पेस्ट दांतों के लिए। देखो ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है इनको। इनको जो नॉलेज पहुंचाया गया टोटली गलत है, बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया है। यार मैंने पेस्ट बताई दांतों के लिए, तुसी सिर पीड़ वास्ते क्यों बताते हो? मैंने कैल्शियम बताया जोड़ों के लिए, तुसी तोते हम ठोकी जमते हो। नहीं समझ आई? यस सर। बंदा एक मिला सर मैंने वैसे ही चक्कर आ गया। कहना जी असि ओजोन कर लाई साडे बंदे दा दमा ठीक हो गया। फजूल बात है यार, ये बिल्कुल फजूल बात है, मानने में नहीं आती। किसी रिसर्च में भी ये बात नहीं आती। वो कहता जी फिर मेरे नाल बहस करे, तुसी मानते ही नहीं सर, तुसी मानते ही नहीं। मैं कहा यार मैं अंडे तो सिल्वर ना निकला। 7 साल हो गए मुझे प्रोडक्ट सेल करते हुए यार, मैंने ऐसा रिजल्ट। बात समझ आ रही है? देखो चीज समझ आ रही है। हमने मार्केट जल्दी खुद की है सर। एक प्रोस्पेक्ट आया है, हम उसे जनरल बात बताएं। देखो मैंने वो भाई ने कहा कि 100 आप यूज नहीं करते, हालांकि मैं यूज करता हूँ और मुझे उसका रिजल्ट मिला है और वो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? यस सर। वरना मेरे बारे में बुरहान भाई ने पता क्या कहा था? मैं 5 स्टार हुआ ना, सुल्तानी साहब ने कहा दिया है राशिद इकबाल बड़ा काम कर रहे हैं। बुरहान भाई ने इतना देख के कहते फैसलाबाद में भी मंगाली होते हैं। मैंने भाई का जुमला नहीं बोलिया। नहीं समझ आई? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है और क्लियर हो रहा है? तो ये एक बंदा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है। बंदा अपनी मार्केट में अंदाजा हुआ है कितने खराब की थी है? नहीं मैं शायद नहीं कर गया हुआ के साउथ अफ्रीका में आप ब्रांड हो सर, ऐसे ही जर्मनी में आप ब्रांड हो। अमेज़न पे जाके ना सर, यूके पे अमेज़न पे जाके आप हमारी टाइम्स वाली और केयर लिखना, पाकिस्तानी 3200 रुपए दीजिए, 3200 रुपए की
जर्मनी में अपनी पेस्ट पाकिस्तानी 2000 की है। मैं अभी 3 स्टार को लाइव कार मिला रहा था, जर्मनी में है मेरा 3 स्टार। कहता तुसी कहते हो 530 दी है, मैं कहता रहना में तो पापा जर्मनी है। नहीं समझ आई? इसका ना आपने पानी वाला टेस्ट जरूर करवाना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर? और इतने लोग हम दोबारा इकट्ठे करेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बातों से ना मैं जीतूं, प्रैक्टिकली अगर गेम जीतूं तो मुझे मजा आएगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर जी, अच्छा भाई साहब का सवाल है कि हम आने वाले पे क्लैपिंग क्यों करते हैं? जी जी जी, तो उसकी वजह नहीं, गाना चलता था पिछली बार, उसकी वजह, हम तो नहीं है। अच्छा कुछ वजह तो सुन लेना। आप प्लॉट लेने गए हो, मैं हूँ प्रॉपर्टी डीलर, और मैं तेन घेर के लाए आजा भाई प्लान ले गया। अब जब अगले जगह पहुंचे हम ऑफिस, मैं आपको ऑफिस में बिठा के खुद बाहर घूमूंगा, मैं मेरी चीज का जाऊँ, मैं बाहर घूमूंगा। क्यों? क्योंकि आप वो मेरे कस्टमर, मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपके साथ बैठना। ऐसे ही है ना? दुनिया में क्या होता है कि आप जब भी किसी जगह पर कोई भी सेल्समैन अपना कस्टमर लेके जाता है तो वो अपने कस्टमर के साथ बैठता है। जो नए लोग होते हैं वो हमारे कस्टमर हैं, जेडे पुराने ने वो सेल्समैन है। आपके साथ भी कोई बैठा होगा जो लेके आया आज नहीं, कोई लेके तो आया ना, कोई लेके आया, वो क्या है, और लोग सिर तक होते हैं। जी जी, अब हम स्कूल में जाते हैं जी, आपका काम होता है जाके बच्चे को गेट में खड़ा कर, ओके, आगे टीचर का काम होता है उससे आगे क्लास में हमने बात की, रोटी डीलर का काम है हमें ला के और कुछ नहीं। खा देना, हमें लाड दिखाना। ओके, तो हम आगे टीचर का काम है जिसका कार्ड है उससे हमारी बात, माँ बाप ने तो हमारी बात होनी आगे बैठ। ओके हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप हमारी प्रेजेंटेशन में आते हैं ना, जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੇਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो लेवल 1 होती है, लेवल 1 में नए बंदे और ट्रेनर अकेला नहीं होता। जब पढ़ाई शुरू होती है ऐसे ही होता है, जब हम प्रेजेंट करते हैं अपना प्लाट, उस वक्त हम साथ बैठते हैं, उन्हें समझाने है प्लाट है ना। तो दानी साहब के साथ हम उनका प्लाट देखने चले गए। अब जैसे हम प्लाट पे पहुंचे ना, उस प्लाट के कोने पे एक बंदा बैठा हुआ, उन्हें क्या इतने बत्ती नहीं आउन दी, मालक कलोनी दे सुल्तानी साहब को गुस्सा आया। सुल्तानी साहब कहते भाई मैं इस प्लाट का मालक का, तो दो बंद मैं और मेरा अच्छा है, मेरे गाहक ने, तू मेरे गाहक खराब कर रहे हैं। नहीं समझ आई? क्या बात? सर मैं अपना कस्टमर सामने वास्ते नाल बहना है, वरना किसी को इंश्योरेंस समझा के रात को आना, सवेरे ना जाए अगले दिन उन्हें किसी और को इंश्योरेंस करा लेनी। खपिया मैं हुआ, हांडी मैं पकाई तो खा तू जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्लियर हो गया? ऐसे ट्रेनिंग में हम साथ नहीं बैठते। जब 5 दिन के लिए बंदा रेगुलर आता है ना, जो पहली प्रेजेंटेशन है उसमें हमने बैठना होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है 5 डेज उसमें आप अकेले ही रहोगे। इधर साडा एक कोई शेर खलोता होएगा, जब 5 दिन बाद तुम इंशाअल्लाह मन के बाहर निकलोगे, नहीं बाकी कोई काम ना है। क्लियर हो गया जी? और लास्ट सर सर जी, तो ले लो। कितनी अच्छी बात है, उन्होंने सवाल किया कि हम किसी को बायर प्रोडक्ट का डील करते हैं तो उसका फैमिली में से कोई ना कोई और टाइम्स वाला निकल आता है, वो कहता मेरे को ले लो। ऐसे होता है, मुझे पता है। मैंने आज डील करके आया बंदे को, अगले दिन उन्हें पता लगा जी ज्वाइन होना, कहता मैं अपने चाचे का पुत्र हो गया। मैं कहा पहले दिन चाचे का पुत्र नहीं याद आया, कहाँ फंसी गए। क्लियर हो गया सर? ऐसे होता है, हमने अपने कस्टमर की केयर करनी होती है। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैंने भाई को बताया, भाई ने कहा कि आपने जो आप सिस्टम बता रहे हो ना, ऐसे मुझे किसी ने नहीं बताया। तो पहले किसी ने बताया तो उसने कहा 1 लाख का 2 स्टार जी। अब देखो भाई साहब ने वही बात कर दी, उसने कहा मैंने बंदे को टाइम समझ, उसने कहा यार ऐसे पहले मुझे दूसरे ने नहीं समझाया था, उन्हें क्या लाख दे टाइम शुरू कर। अब ईमानदारी से बताओ, हम 5 रुपए भी लेते बंदे से,
नो सर हमारी तो ज्वाइनिंग फ्री है। यस सर। ऐसे ही पैसे देके उसने पेस्ट लेनी अपनी मर्जी से, पैसे देके उसने सोप लेना अपनी मर्जी से। क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस सर क्लियर हो रही है मेरी बात? Yes, sir. यहाँ तक समझ आ रही है? Yes, जी, sir. कोई और क्वेश्चन सर? कोई जी, आप ही बोले बोले। जी जी, आप ही ने कहा कि जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं किसी को समझाते हैं तो जिस बंदे को समझा रहे होते हैं उसके मोहल्ले में कोई बंदा टाइम ज्वाइन करके छोड़ चुका होता है, तो अब क्या हल करें? तो प्रॉब्लम आ जाता है। अभी आपका बच्चा है, बेटा है, बच्चे हैं, ओके, बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करके रास्ते में छोड़ी हुई है? बाबा ने ना, जब बच्चे में पढ़ने क्यों पाया जे? क्या बात यार उसने अपनी वजह से नहीं पढ़ा, वो टाइम से आया, उसने सीख के काम, तो हमारा कसूर तो नहीं है। मजा आया क्लियर हो रही है मेरी बात? जी, अगली बात। एक मिनट भाई, मैंने वो क्या हालात है, तेरा तो स्पीकर ही बहुत स्लो है। ऊंची बोलो जी हैं? आमीन। हाँ जी, आपने टाइम्स की प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करवाई? भाई साहब ने कहा कि दोस्त को किडनी का मसला था तो आपने उनको टाइम्स की प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करवाई? सर, उनको खुद नहीं पता था कि मुझे किडनी का मसला है। जिस दिन उनका यूरिन बंद हो गया उस दिन लेके हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि इनके किडनी को पूरे को स्टोन ने कवर कर लिया है। तो फिर हमारे पास जो पहला ट्रीटमेंट था वो एक तो स्लो था, एक था ऑपरेट। तो ऑपरेट किया गया, लेप्रोस्कोपी उसको कहते हैं, वो की गई। उनके पेशाब वाली जगह से कैमरा मशीन डाल के उनकी पथरियां तोड़ी गई। जब तोड़ी गई तो उनके दोनों गुर्दे डैमेज हो गए। क्लियर? हमारी प्रोडक्ट, मैं पहले वर्ष करूं, कमजोर बंदे का इलाज करती है, बीमार का नहीं करती। ये ज़हन में बात फिट रखें। कुछ चीजें हैं कमजोरियां, ब्लड प्रेशर लो हो गया, चक्कर आ रहा है, नजर की कमजोरी है, बाल झड़ रहे हैं, ये कमजोरियां हैं। सही बात जरकान, सॉरी कैंसर, गुर्दा ही निकल गया, हम साड़ी प्रोडक्ट उगा तो नहीं सकती। ठीक है नहीं समझ आई? कोई थोड़ी बहुत ही कमजोरी है, आपका यूरिन येलो होके आ रहा है, एंटीलिप्टी पीला ठीक हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? सर, बीमार को आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, कमजोर को आप हमारे पास लेके आओगे, क्योंकि हमारे पास खुराक है, दवाई नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास खुराक है, दवाई नहीं है। शुक्र है। अगली बात क्लियर? चलें जी, आपको कुछ चीजें समझ आई सबको? कौन सा पहले ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे? समझ जी? जी अभी बैठिए बैठिए बैठिए। सैलरी नहीं, मैंने बताई सैलरी नहीं होती, आप इन्वेस्ट करें डीजे वाले बात जी। कुछ नहीं आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सैलरी, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे सैलरी नहीं है। नहीं है। ये बिकने वाला काम, बनने वाला काम है, बिजनेस है, जॉब। क्लियर हो गया? जी सर, एंड सर, एंड आप चले करो। कहते हैं मेरे मुताबिक का काम नहीं है, मेरे लेवल का काम, मेरे लेवल का मेरे मुताबिक। तेरा की लेवल है? उसका क्या लेवल है? दस ना की लेवल है तेरा? सर, मेरा पिछले महीने साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न बनी है ना सर, सारियां छाड़ दो। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न 11 लाख से ऊपर की है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, कल मैंने रिटर्न की है, फाइल की है। जिसका 11 लाख साल का टैक्स है उसके लेवल का है। यदि 11 लाख कमाई नहीं हो तो लेवल ही नहीं। वेरी गुड। वो सही कह रहे हैं। हादसा हो गया। क्या बात है बॉस, तो क्लियर हुई मेरी बात? ऐसा ही है। क्या अरे लेवल? अल्लाह, मैंने आज तक लेवल नहीं समझा। होंडा से भी खड़ा करता है, टूटी पिटपिटी आ कहता है मेरा लेवल में। क्या बात है? यार जहाज लैके आ, तेरे वाकई लेवल का काम नहीं। लैंड क्रूजर पे आ, तेरे लेवल का काम नहीं है ये। लोग सबूत देना ही नहीं चाहते। आपने मेरी ने बड़ी प्यारी बात कर दी। आपने कहा सर यहाँ पे लोग
शऊर लेना नहीं चाहते। चाहते 100% सही गल है, क्योंकि काम करना पैंदा है। जे गल समझ आ जाए ना जी, काम करना पैंदा है। थले रख। तो फिर उन्होंने सामने ही कहना टाइम गलत है, कसूर अपना है। क्लियर हो गया? Yes, sir. जी सर, सूफी साहब बिस्मिल्लाह। एक मिनट सर, एक मिनट जी। लोग जी ओके जी जी अच्छा ट्रेनर तो कोई ट्रेनिंग में ऐसे भी हुआ? क्या सर? कह रहे हैं 2 दिन ट्रेनिंग हुई है, बाकी 3 दिन ट्रेनिंग नहीं हुई हैं? मैचेस वगैरह जिन दिनों हो रहे थे। अच्छा जी, तो मैच मूच हो रहे जी। अच्छा, जब मैच हुए फिर ट्रेनिंग नहीं हुई, तो उसको बाद में आपने कैरी ऑन नहीं किया? उनके पास ही टाइम ही नहीं था। हाँ। अच्छा हो गया, अच्छा वो हो गया। अब अगली बात करें, अब आप चाहते क्या हैं? हाँ। जी इन्होंने सारी समझ है। अच्छा, मुझे ना सर 7 साल हो गए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, अगर ट्रेनिंग हो 2 दिन तो तीजे दिन चाहूँ अल्लाह ना करे बुखार चढ़ जाए, साडा ट्रेनर आया हो तो तुसी ना हो, फिर कर ला नाल दे नहीं 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 सर, पहले जवाब देना। मैं आपको बात क्लियर करूंगा। मैं माफी मांगूंगा तारे को जो सारा ट्रेनर नहीं आया, मुझे इसका जवाब दें। हाँ। इसका मतलब आपको भी मसला बन सकता है, मजबूरी बन सकती है। जिंदा बंदे में कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या मसला हुआ था यार। नहीं हो सकता है शाह साहब कोई मिस हो गया। शादी मनो असि मान गए, कस्टमर है। जो भाई साहब कह रहे हो ठीक है, तो जो की मैनेजमेंट जो है ना जी, आप लोगों ने भाई से माजरत करनी है। भाई को पेड़ जाकर ट्रेनिंग करा के आओ, चलो। जी सर, थैंक यू। और ये मैनेजमेंट और इनके जो सीनियर है सर, आप इनको क्लियर करें। भाजपा साहब ढाडी नहीं है, चलो लीडर की टीम है, लीडर को समझा लेंगे। केड़ा काम है असल में। मैं ना इधर खोल के गल्ला नहीं कर लेंदा, जबड़ियां कई बार बैठ के होंगी, मैंने कवर करना पड़ता है। क्लियर हो गया? चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुशियां दे। अब हमने ना एक काम करना है, बस आखिरी स्टेप में बताने लगा। डेली का होमवर्क सिखा दूं? सिखा दूं? कुछ चीजें लिख लो, कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लो, बस वो काम शुरू करो, आपका टाइम चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखे सॉरी क्या बात है। बस पॉइंट नंबर 1, डेली ऑफिस आना है। डेली ऑफिस आना, डेली सुनिए। और अगर आप इनमें से कोई भी एक काम नहीं कर सकते हो तो अभी टाइम छोड़ देना। डेली ऑफिस आना है। मिनिमम टाइम 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे कम। 2 से 3 घंटे। पर्चियां नाम को भेजा करो, मैंने लगा मैं किराए का मौलवी हूं। टाइम्स के लिए उसमें 1 घंटा ऑफिस के लिए निकालेंगे। 3 घंटे करते हैं ना, तो 1 घंटा ऑफिस के लिए, जिसमें आप अपनी लर्निंग करोगे, अपनी सेल्स क्लोज करोगे। दूसरे घंटे में आप कुछ लोगों को मिलोगे, एक बंदे को मिलो, उसको पूरी तवज्जो से आपने बिजनेस समझाना है। और अगले घंटे में आपने पूरी तवज्जो से किसी एक बंदे को पकड़ के अपनी प्रोडक्ट क्लियर करनी है, बस। उसके बाद नौकरियां करो, काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, घर जाओ, ये आपका काम है। लेकिन 3 घंटे का मतलब है पूरा 3 घंटे। नंबर 3 पहला 1 घंटा ऑफिस के लिए, जिसमें आप अपने सीनियर से मिलोगे, ट्रेनिंग के लिए, लर्निंग के लिए। दूसरे घंटे में आप बिजनेस शेयर करोगे लोगों के साथ। तीसरे घंटे में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करोगे। क्योंकि आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक यूजर ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक टीम वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर यूजर सेल ना करे तो टीम से पैसे आए, टीम सेल ना करे तो यूजर से पैसे आए। हर बड़ा बिजनेसमैन अपने पास 2-3 ऑप्शन रखता है। जी, डेली कम से कम 3 मिनट की कॉल, चले 1-1 मिनट की कॉल। अगर आप 3 स्टार हो 4-5-6 को, 4 स्टार हो 5-6-7 को, 5 स्टार हो 6-7-8 को, कम से कम 1 से 2 मिनट की कॉल मस्ट करो अपनी अपलाइन को बिला नारा, ताकि आपको न्यू एक्टिविटीज, ट्रेनिंग्स का, हर इवेंट का पता लगता रहे। क्लियर हो गया? रोजाना एक बंदे को टिका के आधा घंटा बिजनेस समझाना है, पूरा आधा घंटा पूरी तवज्जो लगा देनी है। यस नो की टेंशन नहीं लेनी जब तक आप 7 स्टार नहीं हो जाते तब तक। आधा घंटा बिजनेस समझाना डेली। और अपनी डेली की रिपोर्ट शाम को अपने सीनियर्स को मस्ट दो, तीनों सीनियर्स को। अगर आप 3 हो तो 4-5-6 को, 4 हो तो 5-6-7 को, 5 हो तो 6-7-8 को मस्ट कॉल करके शेयर करो। अपने चेहरे पे स्माइल रखनी मजबूरी है। 3, 4, 5, 6 सोते हुए भी हंसना है। अपने क्या कहता जी उन्हें हस पैंदा बंदा जो आया बंदे चाह है मैं गड्डी च बैठना जी। और भाई साहब ने एक बात की थी कि गड्डियां दी गल्लां कर देने, गाड़ी हमारी सबसे छोटी अचीवमेंट है जी। ऐसे ही सबसे छोटी गाड़ी सबसे छोटी अचीवमेंट है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि दुनिया में 3 चीजें इंसान के लिए जन्नत है। एक अच्छी सवारी, एक अच्छा पड़ोसी और एक आपकी अच्छी शरीक हयात। ऐसे क्लियर हो गया? तो ये भी इनाम होता है जिसके पास अच्छी सवारी हो। तो मेरा ख्याल है अगर अच्छी सवारी का विजन देते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सोने नबी की जात ने भी अपने सहाबा से कहा था कि मैं तेरे हाथों में कैसरो कसरा के कंगन देख रहा हूँ। विजन देना कोई बुरी बात नहीं है। क्लियर? यस सर। डर डर के गाड़ी का नाम लेते हैं, अगली गल असी नहीं करते। मैं बार बार रिपीट करूंगा, हम असली गल्ला नहीं दे दसते जी। चेहरे पे क्या रखना है? और एक बात मस्ट कोशिश करनी है किसी एक अच्छे आलिम दीन के पास, किसी एक अच्छे बुजुर्ग के पास आपने ताल्लुक बनाना है। कुछ नहीं तो 10 मिनट का उनका वीडियो क्लिप, जब 10 मिनट उनकी सोबत में कोशिश करा करो डेली बैठो पॉजिटिव आदमी के पास, जो आपको जिंदगी की उम्मीद दिलाए, जो अल्लाह की नेमतों का आपको पता दे, जो नाशुक्री सिखाए उसके पास नहीं बैठते। जड़ा कहे ना कोई हाल नहीं, वो साडा कोई यार नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब कर लेंगे। यस सर। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट समझाई, बिजनेस समझाया, उसने करती नो, घबराना नहीं है, फौरन आके अपने सीनियर से पूछें, क्योंकि नो और यस हर बिजनेस का हिस्सा होता है। क्लियर? 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 अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियां दे, ढेरों खुशियां दे। इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। करना चाहते हैं मुलाकात? इंशाल्लाह अच्छी वर्किंग करें। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूँ कि आपका जो न्यू मार्केटिंग प्लान है वो फाइनल हो चुका है। और 26 तारीख से हमारा एक गल पक्की हुई तो मैं दसी दिया, वरना किसी ने मेरे मुंह प्लान नहीं जे सुने। मैं हमेशा कहता सी कोई नहीं जे, कोई नहीं जे, कोई नहीं। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हमारा मार्केटिंग प्लान टोटल चेंज होगा, तो फिर उसकी ट्रेनिंग आपको जल्दी यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।